अभी कितने लेक्चर बाकी हैं सर? क्या सर? अभी कितने लेक्चर बाकी हैं बनने का? सर अभी मुहूर्त है, प्रॉपर्टी परचेज है, प्रॉपर्टी का चैप्टर है, प्रश्न ज्योतिष है और रेमेडीज इन टोटल है। बाकी छोटा मोटा है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। 5 लेक्चर। हाँ 5। जो 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 वो है 2 दिन लगेंगे इसमें रेमेडी में। 1 दिन मुहूर्त में खा जाएगा, 2 दिन रेमेडी में। चलो पढ़ाई कर ले। तो पढ़ाई कर रहे हैं हम, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम पढ़ाई ऐसे कर रहे हैं कि भाई हम मुहूर्त पढ़ रहे हैं। मुहूर्त में सर जी मुहूर्त निकलवाने का रिवाज है शुरू से। तो मुहूर्त ज्यादातर उस चीज का निकलवाते हैं लोग, मतलब ज्यादातर क्या उसी चीज का निकलवाते हैं जो जिंदगी में बहुत कम होनी है, कभी कभी होनी है। जो कभी कभी होती है उससे हमारी इमोशन जुड़ जाती है, रोज तो होती नहीं। अब हम आमिर खान तो है नहीं। नहीं नहीं, बीच में और आती जाती रही है। एक उसका वो जो है इंग्लिश लेडी से एक बेटा भी है उसका। तो अच्छा हमारे बच्चे भी 1-2 ही होते हैं, हर कैलेंडर रोज कैलेंडर थोड़ा छापते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा एक क्या है कि लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी है मैरिज। मैंने पहले मैरिज लिखा है कि मैरिज का मुहूर्त जो है ये तो निकलवाते लोग, चाहे पूछो ना। तो इमोशन जुड़ी होती है। जब बहू आती है अजी सीधा पैर पाइए या लेफ्ट, देखो कि खांसी ना करे पीछे, निचने मारेगा जी, जैसे करते वो क्योंकि वहम नहीं चाहते लोग भाई। तो हर चीज को बड़े ध्यान से करना जी। पंडित के पास बैठना है तो यूं आके बैठना है, फेरे इस तरह से लगाने हैं जी, उस तरह से लगाने हैं। हर छोटी छोटी बात पे चिक 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 इसलिए होती है क्योंकि लोग भी बहुत उस समय पे इमोशनल होते हैं। फिर कोई बड़ी बड़ी आंटी होती है, फिर वो पूछती है अब पुआई तो सीधा सब है कि में करना है, ठीक है। वो मतलब होता है कुछ ऐसा तो, ठीक है। अब मुहूर्त इसलिए निकालते हैं एक तो वहम की वजह से, क्योंकि अब मुहूर्त निकालेंगे तो शादी सक्सेसफुल हो ही जाएगी। ऐसे जो राम भगवान राम का मुहूर्त निकला, शादी का क्या हुआ, ठीक है। 14 साल जो हनीमून में हुआ फिर भी बच्चा ना हो, ठीक है ना। एक तो वो लक्ष्मण बीच में गया था, इस चक्कर में भी हो सकता है मुझे लगता है उसने। चलो खैर वो अब उनका अपना पर्सनल मामला है, देवर और भाभी और जेठ का, और देवर भाभी और हस्बैंड का। भाभी का हस्बैंड है ना, वो भाई है ना, अलग बात है। बट क्या मुहूर्त से कुछ फायदा होता है नहीं होता, ये हमें देखना है। तो क्या मतलब जो है जो मैरिज का जैसे मुहूर्त निकालेंगे तो मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैरिड लाइफ आपके अपने नेचर पे ही डिपेंड करती है कि आप कितने सेक्रीफाइसिंग नेचर है। अगर नहीं है, फ्लेक्सिबल आप नहीं हो, हर बात में झिकझिक किचकिच करनी है, हर बात में मीन मेघ निकालनी है, मुहूर्त क्या करेगा। मुहूर्त सिर्फ उसी काम को संपन्न करने में ही कुछ थोड़ा बहुत बेनिफिट करता है, इससे ज्यादा कुछ खास करता है, ठीक है। तो फिर भी लोग निकलवाते हैं तो क्योंकि बेनिफिट कुछ तो करता है, चाहे 1% करता है, तो उसको निकालना कैसे है वो मैं बता, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए कि भाई इसका मतलब ये कोई श्योरिटी नहीं है कि भाई मैरिड लाइफ टन सी हो जाएगी सब। तो अब जैसे किसी की शादी की बात पक्की होती है, अब जुलाई हो गया तो जाहिर सी बात है शादी कब करेंगे, जो ये क्या हो गया, नवरात्रों के बाद ही होगी, नवंबर दिसंबर में होगी। ये पहले एक रफली बात कर लेते हैं विद बिफोर कमिंग टू दी मुहूर्त एग्जैक्टली, कि किन किन दिनों में या किन किन महीनों में नहीं होती शादी, या कोई मेजर कोई ऑस्पिशियस जिसको हम कहते होंगे वो नहीं होता। तो एक शादी होगी, गृह प्रवेश हो गया, ऐसी कोई भी चीजें हैं तो चौमासे में नहीं करते। चौमासे मतलब 4 गर्मियां और बरसात, क्योंकि अब जैसे बरसात का मौसम है तो अब बारात जा रही है और बारिश होगी तो बच्चे जो है मम्मियाँ कैसे पहचानेंगे, सब मम्मियों के मेकअप उतर जाएंगे, अब किसकी मम्मी कहाँ है पहचान ही नहीं पाएगा, बीवियां भी कोई नहीं पहचान पाएगा। इसलिए जो है गर्मियों में भी यही होगा, पसीने से वो मेकअप सारा। अब यहाँ बरसात अगर दिल्ली में 2 घंटे तेज होगी तो मिंटो ब्रिज तो भर जाता है,
सड़कें बंद क्लॉग हो जाएंगी, तो कम्यूटिंग मुश्किल हो जाती है। ये रीजन हो गया। गर्मियों में खाने को स्टोर कैसे करें, इतने लोगों का आयोजन कैसे करें, पानी की कमी हो जाती थी, दूध मिलता नहीं था, अब तो फिर भी मिलता है, पहले मिलता नहीं था। अगर याद हो आपको तो 20 साल पहले जो है वो 25 साल पहले मेरे ख्याल दूध की जितनी भी प्रिपरेशन थी वो सरकार ही बंद करा देती थी। वो अलाउड नहीं है, खोया बनाना अलाउड नहीं है, मिठाई अलाउड नहीं है, वो दूध बहुत कम हो जाता है। वो हमारा जो खाना ही वही दूध दही का खाना है, हमारा देश हरियाणा, दूध दही का खाना, तो फिर कैसे आयोजन होगा। इसलिए गर्मी और बरसात में कोई भी बड़ा आयोजन नहीं हुआ करता था। ये साइंटिफिक रीजन हो गया। साइंटिफिक रीजन कह लो या इसको कह लो कि व्यवहारिक बात हो गई। इसके बाद नॉर्मली 15 दिन हो गए उसके, मैंने बताया थे आपको, श्राद्ध के। और जब सन और मून वर्गों के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे, तब से पहला नवरात्रा शुरू हो। सन और मून जब लिब्रा में इकट्ठे हो जाएंगे तो दिवाली हो जाती है। सन मून वर्गों में इकट्ठे हो गए, नवरात्र हो गया। उससे 15 दिन पहले क्या हो गया, श्राद्ध। तो इसका मतलब 4.5 महीने तो गए। श्राद्ध में भी नहीं करते, क्योंकि अब श्राद्ध क्यों मनाते हैं उसका भी लॉजिकल रीजनिंग है, तो साइंटिफिक बात नहीं है, तो लॉजिकल रीजनिंग है कि भाई हमने अब सेलिब्रेशन करनी है, तो सारे सेलिब्रेशन इसी पीरियड में होगी, इसलिए इससे पहले हम अपने पूर्वजों को याद कर लें। ये नहीं होता कि भाई वो दिन जो है इनऑस्पिशियस है, ऐसा कुछ नहीं। अगर जैसे कोई लड़का है, वो अमेरिका से आया, लड़की देखने गया, लड़की देखी, पसंद आ गई, लड़की को भी लड़का पसंद आ गया, अब उसको 15 दिन में वापस जाना है। वो बाद में कब आएगा पता नहीं। लड़की के पास भी पासपोर्ट और वीजा अमेरिका का है, उनको लगता है कि यार मैच तो ठीक है, चलो 15 दिन में शादी करते, गर्मियों में तो करा दो, श्राद्ध में भी करा दो, कोई फर्क ना पड़ता। ऊपर आपके जो पूर्वज हैं वो नाराज जाएंगे, नहीं, मेक्स नो सेंस। अगर लोग मानते हो तो, व्यायाम ना करे तो, व्यायाम करते हो तो फिर हमने कहना नहीं, करते हो तो कोई फर्क नहीं। उसका रीजन बता दिया मैंने कि कोई हमारे धर्म की किसी भी पुस्तक में नहीं लिखा कि ये चौमासे में शादी नहीं होनी चाहिए, ये नवरात्र ये श्राद्धों में शादी नहीं करे, कहीं नहीं लिखा। बेकार की बात है, ये पंडितों ने अपना बनाया हुआ है। इन्होंने बनाया हुआ है तो इन्होंने गलत बनाया हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि वो हाउस को, प्रथा को हम एज इट इज यूज करने लगे हैं, उसके पीछे का जो रीजन है उसको समझा नहीं हमने, तो वो मैंने आपको बता दिया। एक उन्होंने नया शगुफा छोड़ दिया है कि 15 दिसंबर से 14 जनवरी, इसके बीच में जब सन सेजिटेरियस में जाएगा, तो कई बार 16 दिसंबर को भी चला जाता है, तो इसके बीच में भी कोई शादी विवाह, कोई ऐसी कोई ऑस्पिशियस काम नहीं करने। पहले नहीं था ये, अभी कोई मतलब समझो 20-22 साल पहले का क्लेश है। तो हम मुहूर्त पड़े थे तब नहीं था, तो मेरे को मुहूर्त पड़े करीब हो गए होंगे 27, 28, 29 साल, तो ये अभी का क्लेश है। तो 5.5 महीने तो गए। अब 5.5 महीने में जो हर कोई मानता है इसमें तो सही है, वो हो गया जैसे अक्षय तृतीया हो गई, बसंत पंचमी हो गई, 13 या 14 जनवरी हो गई, या बैसाखी हो गई। इस पे जो है, जो नॉर्थ इंडिया में खासकर कोई भी अच्छा ओकेजन करना ठीक माना जाता है। वहाँ ठीक है, तो ठीक है। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ 365 दिन जो है ऑस्पिशियस है, सब भगवान के बनाए गए। 365 दिन ही बच्चे पैदा होते हैं, 365 दिन लोग मरते हैं। तो कोई दिन किसी से अच्छा या बुरा नहीं आएगा। हमारे यहाँ पर गर्मी है तो सदर्न हेमिस्फीयर में तो सर्दी है, फिर वो बात तो ये होगी ना कि जो हमें जहाँ पे प्रैक्टिकली सहूलियत है, हमें वही काम करना भाई, और हमें कोई मतलब नहीं है पंडित जी का क्या है। पंडित जी को तो जैसे मेरी बात करनी होती है उनको। मेरा शास्त्र ये कहता है, शास्त्र का भी बड़ा जबरदस्त ज्ञान है वो। खैर चलो बाद में कर लें। अभी आ गया
कि मैरिज के लिए जो ये हमारे पॉजिटिव हाउसेज है, ये हमारे नेगेटिव हाउसेज है। तो हमारे डेट तो हमें कोई भी चलती है, हमें टाइम से मतलब है कि किस टाइम पे शादी हो। डेट पे मैं अभी बाद में डिस्कस वैसे हम करेंगे, क्योंकि वो ये 4-5 दिन तो हो ही गए, मैंने बता दिया, ये तो ऑस्पिशियस मानते हैं। वैसे वसंत पंचमी का मतलब एजुकेशन स्टार्ट से, क्योंकि सर्दियां एकदम खत्म हो जाती हैं, तो वसंत पंचमी से वसंत ऋतु का आगमन माना जाता है। तो वसंत ऋतु के आगमन से एजुकेशन स्टार्ट होती है। बट वो ठीक है, सब मानने लगे तो चलो कर लो यार, हम तो वैसे ही कह रहे हैं 365 दिन ही ठीक है। अब बात आ गई कि कोई भी दिन ठीक है, तो वो हमको कहते हैं कि हमें शादी का मुहूर्त निकालो। आज 4 जुलाई 2021 है, तो शादी का मुहूर्त निकाल दो। तो हमने उनसे पूछना भी कब करना चाहते हो शादी, भाई अगस्त में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अगस्त, सितंबर तो करेंगे नहीं, अक्टूबर, नवंबर एंड सो ऑन। तो क्या है कि भाई नहीं जी जनवरी निकाल दो जी आप, जनवरी निकाल दो, 14 निकाल दो, नहीं ये 14 मत निकालो जी, बहुत शादियां होंगी। अब ये भी पंगा है, बात तो ठीक है, जब वो जिस दिन बहुत शादियां 50,000 शादी हो जाती है, तो ऐसे कर लेते हैं 50,000 शादियां होगी तो कितने लोगों की शादियां होगी, मल्टीप्लाइड बाय 2, 1 लाख लोगों की शादी होगी। 250 अगर हो गए तो ऑस्ट्रेलिया शादी कर रहा है, दिल्ली कर ले, दिल्ली का बता रहा हूँ, पूरा ऑस्ट्रेलिया शादी कर रहा है उसमें। देख ले कितने बिजी लोग हैं भाई ऑस्ट्रेलिया वाले, एकदम ही कुछ काम नहीं है इनको, हमारे को काम कितना है। अब आ गई बात की 14 जनवरी तो वैसे ही निकलता है, तो उन्होंने कहा 14 हमने करना नहीं, 15 देख लो, 16 कर लो, 17 कर लो। तो हम क्या करेंगे फिर 15, 16, 17 ही देखने शुरू कर देंगे। अब शादी जो है की जगह पूछेंगे भाई कहाँ शादी हो, जहाँ शादी हो रही है, मतलब जहाँ के वो हैं का मतलब नहीं है, कहाँ शादी हो रही है। तो हम मान लेते हैं कि वो अमृतसर में शादी करना चाहते हैं। अब जैसे डेस्टिनेशन वेडिंग है ना, भाई डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहते हैं, तो वो फिर डेस्टिनेशन की जगह लेनी पड़ेगी। तो ये अमृतसर है, तो अमृतसर में शादी करना चाहते हैं, 14 जनवरी को करना नहीं चाहते, तो 15 को हम करवा देते हैं, 15 जनवरी 2022 इसमें हम डाल देंगे। अब मैंने ये 16-20 डाल के छोड़ दिया, ठीक है। अभी हम इस पे अभी बात करेंगे। अब क्या बात करेंगे मैं बताता हूँ आपको। ये करने से पहले जो बात करेंगे वो ये हुई कि शादी, ये जो हम मुहूर्त का पीरियड निकाल, पीरियड का मतलब हम इनको 20, 25, 30 मिनट का ऐसा पीरियड निकाल के देंगे जिस समय पे वो मैरिज करें। तो मैरिज करें किसको माना जाए, वरमाला को माना जाए, फेरों को माना जाए, तो ये आप बताओ जी किसको माना जाए, बताओ सर। फेरे माना जाए। फेरे क्यों माना जाए, उसका रीजन ये है कि फेरे में ही जो पंडित जी हैं, भाई एक आदमी हम ऐसा मनोनीत कर देंगे जो आदमी, ये आलम वो ठंडी बोतल की बोतल ले पानी की, जो ये डिक्लेयर करेगा आगे से ये लड़का और लड़की हस्बैंड और वाइफ हो गए, और पूरे समाज के सामने। और ये जो मुहूर्त है ये हमारा सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, हमारे क्रिश्चियन के लिए भी है, हमारा मुस्लिम के लिए भी, जो करना चाहे हम मुहूर्त निकाल सकते हैं। क्रिश्चियन मुस्लिम में क्या करेंगे, वो कबूला करेंगे, उसमें तो फेरे होते नहीं इसी पीरियड में। और क्रिश्चियन में क्या करेंगे, वो फादर के पास जाएंगे, फादर ये पूछेंगे डू यू एक्सेप्ट हिम एज द हस्बैंड, तो बोलेगी यस। डू यू एक्सेप्ट हर एज द वाइफ, बोलेगी यस। तो वो फिर जो है नाउ यू कैन किस, तो फिर उन्होंने पहले किस नहीं किया होता तो फिर वो किस कर देते हैं। इस तरह से अगर गुरुद्वारा है तो वो तो 12 बजे होता है फिक्स है उनका, बट अगर आप निकालना चाहते हैं तो फिर वो जो है दोनों लड़का लड़की गुरुद्वारे जाते हैं, उनको 4 फेरे दिलवाते हैं, ज्यादा लंबे टाइम का नहीं होता है ना, 4 फेरे दिलवाते हैं, और फिर वो जो प्रीस्ट है उनको आशीर्वाद देता है, बाकी फिर जो है बाकी रिश्तेदार फिर उसको बाद में आशीर्वाद देते हैं, ठीक है। तो हमने अब ये उनसे पूछना है कि शादी करने कब चाहते हो। पहले तो शादी रात को ही होती थी, आजकल थोड़ी सहूलियत की वजह से लोग यूं कर रहे हैं कि शाम को करनी शादी, फिर रात को वही सब अपने खाना शाना खा के मतलब घर पे, एक या रात को ना पी के बहुत आती है बारात, इसलिए दिन रात को पी लो बैठ के ना।
और इससे ये भी होगा कि भाई पीना है तो जल्दी आ जाएंगे सारे, अब पी के आते हैं फिर लेट हो जाती है बारात, ये भी बात है। तो फिर शादी कब करनी है बताओ, बताओ भाई फेरे कब करने हैं, वही संजय जी कब करने हैं फेरे बताओ। मैं दोपहर में शाम को करने हैं, शाम को मतलब 4 5 6 बजे करके रात को डिनर कर लें, या फिर बारात आ जाए रात को लेट 12 1 बजे पी पा के फिर जो है फोटो वोटो खींचे दुल्हन की, फिर साथ में जो है श्री श्री राधे माँ की भी फोटो में खींचाएं और फिर उसके बाद जाके फिर फेरे करें जैसा आप बोलो। मैं 6 तो 7 बजे तो खिंच पाया। ये बस 7 बजे करोगे फिर? हाँ बस 7। चलो ठीक है जैसा आप बोलो, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना, हो सकता है 5:30 का भी मिल जाए। गोधूली कट है। हाँ हो सकता है, वो धूली का हो गया, ठीक है ना। तो अब मैंने 4:20 लगा दिया, इसलिए मेरे को कल ही पता था आप जो है ना हमारी जो है ना वो मिलती है, क्या नाम है, हाँ वेव, लहरें लहरें। तो ये मार्स है, डेट ऑफ बर्थ डालिए जिस दिन के लिए आप उनको डेट बता रहे हैं वो वाली। हाँ जी, जब वो शादी करनी है उन्होंने, उनकी अपनी डेट से कोई मतलब नहीं है, वो तो उनकी जन्मपत्री में शादी हो ही रही है, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं। अब ये मार्स को देख लो, मार्स क्या है 6 11 1 8 1 8 10, तो ये तो ठीक नहीं है। तो इसको हम ये जैसे 10 मिनट आगे कर देंगे, हमारे को हमने सहूलियत इसलिए दे रखी है सॉफ्टवेयर के अंदर, ये चल 10 मिनट आगे, चल 10 मिनट आगे, चलता जा। हूं ठीक है, फिर भी ए भी ठीक है। अब ये थोड़ा ठीक हो गया, 5 11 4 7 12 7 8 9। अब इसमें 8 12 आ गया, तो 8 12 ऐसे ठीक नहीं होता, लेकिन मतलब सभी कुछ हमारे मतलब का होगा नहीं। अब वीनस को देखते हैं, वीनस ठीक नहीं है, दशा भुक्ति दोनों ठीक होनी चाहिए, अंतरे बड़ी जल्दी से चेंज होंगे, आप देखोगे यहाँ पर, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वीनस ठीक नहीं है ना, फिर इसको मात नहीं बनी, फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। पानी दे दे, आलू डाल के पिला दे भाई। अभी वीनस ठीक नहीं है, ऊपर टाइम आ गया 18:50, आगे ऊपर टाइम आ गया 19, तो ये अब तो मार्स खराब हो गया, अब 19:40 हो गया, ये बात नहीं बनी। अब हम इसको सर जी 15 जनवरी हमारे हिसाब से भाई 4 बजे से लेकर 7 बजे तक हमारी गाड़ी इतनी चली, तो हमने एक दिन आगे कर दिया इसको, और इसको फिर हम ले गए, आप पीछे देखो 4 बजे पे हैं, ऊपर देखो सर 4 बजे ऊपर देखो टॉप पे 4 बजे। अब इसको हमने 10 मिनट आगे किया, अब राहु तो बल्ले बल्ले हो गया, लेकिन केतु का सत्यानाश हो गया, केतु नहीं बनेगा। अब फिर और आगे करते हैं, एक बार मैं दोबारा से एक बार करता हूँ। अब हमारा जो है 15 तारीख में कोई मुहूर्त नहीं निकला, अब वापस हम अब 16 पे चले जाएंगे। तो 16 में हमने जैसे 4:30 बजे चेक किया, तो राहु तो हमारा ठीक है 5 7 11 12 3 7 1 4 8 1 एक आधा चल जाएगा, मतलब मेजोरिटी ठीक होनी चाहिए। और यहाँ पर वीनस आ गया, वीनस अब 22 दिसंबर से 23 जून तक वीनस हो गया 5 7 12 5 7 12 7 9 10, ये भी ठीक है, एक आधा तो 10 टून आएगा ही, चलेगा। तो ये 16:30 मिल गया, हम आगे देखते हैं सर। 1640 में भी वही है, कोई फर्क नहीं। 1650 ये जो 17 पे बिगड़ गया, आप देखो 17 पे आप देखो वीनस बिगड़ गया, अब ठीक है 1649 या 1650 तक ठीक है। इसको और पीछे ले जाता हूँ, 1640 1630 1620 20 भी नहीं, 1625 में आप देखो राहु वीनस शुरू हो गया 12 जनवरी 2022 से, और 1650 तक ठीक है, 51 पे बिगड़ गया वीनस। तो एक हमको मिल गया सर जी, आपने 7 बजे कहा था, लेकिन मुझे जो मिला है दैट इज 1625, 4:25 से 4:50, ठीक है। अब आपको नहीं बैठता ठीक, तो आगे देख चेक कर दे। अब मैं करीब चला गया सर जी, 7 बजे चला गया, जैसे 7 बजे देख लो, तो राहु ठीक नहीं है, वीनस ठीक नहीं है। अब मैं एक दिन और आगे ले लेता हूँ, अब जुपिटर पे आ जाता हूँ।
एक दिन हो गया 17 जनवरी, ठीक है। जुपिटर ले लेता हूँ, उसको मैं 7 बजे देखा, 7 बजे जुपिटर ठीक नहीं है, 6 7 9 4 6 10 11 6 7 नहीं बैठ, तो पीछे ले लेता हूँ उसको। अब ठीक है जुपिटर, अब जुपिटर ठीक है, वीनस भी ठीक है। आप देखो 16-30 ठीक है, 16-20 16-10 16 भी ठीक है, 15-50 भी ठीक है। लेकिन वो पहले ज्यादा बढ़िया था 20 वाला। नहीं वो ठीक है आपकी बात, मतलब जैसे 4 बजे से लेते हैं। जुपिटर अच्छा है, वीनस भी अच्छा है। 4-10 पे जुपिटर अच्छा है, वीनस भी अच्छा है। 4-20 पे भी अच्छा है, 4-30 पे भी अच्छा है, 4-40 पे भी अच्छा है, 4-50 पे ठीक नहीं है। अब देखो वीनस है 5-6-12 5-6-12 5-6-11-12 है ना, तो ये फिर भी ठीक आ गया। मतलब हमें ये क्या हो गया 16-40 4 से 16-40 4 से 4-40 40 मिनट की विंडो है। विंडो का मतलब क्या हो गया, हमें इनको एक स्लैब देनी पड़ेगी। हम ये नहीं कहते 4 बजे फेरे कर लो, शादी ब्याह का मामला है ना, तो जाहिर बात है अब मेकअप करके आई है लड़की, मेकअप करने गई है, रास्ते में जैम हो गया, शादी का मामला है, वो नारियल तो वहां रह गया, कार में रह गया, कार जीजा जी ले गए कहीं, ऐसा कुछ होता है ना शादी ब्याह में। तो हमें थोड़ी सी कम से कम 20 मिनट से 40 एक मिनट की विंडो देनी पड़ेगी, 40 से ऊपर मिलेगी नहीं। तो आपको 7 बजे चाहिए था, 7 बजे मैं फिक्स नहीं कर सकता, मतलब 2-1 घंटे ऊपर नीचे आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, अगर आप इसको मतलब मानते हो। नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं, वैसे भी कर सकते। तो हम उनको जैसे 2 दे देंगे, भाई ये 2 दिन हो गए, ये 2 दिन में आप चुन लो। अब 2 दिन कम से कम देने पड़े। 2 दिन क्यों देने पड़ेंगे, फिर वो जो चेक करेंगे बैंकेट हॉल नहीं मिल रहा, वो पंडित नहीं है जी, बैंड नहीं है जी, वो मुंडा कहता है बग्गी जावांगा 4 घोड़े वाली, वो 4 घोड़े वाली बग्गी उस दिन अवेलेबल नहीं है। कई सारी समस्या होती है ना। फिर वो कुड़ी वाले कह रहे नहीं साढ़े पंडित जी कह रहे 16 तारीख ठीक नहीं है, फिर वो भी पंगा होता है। तो कई सारी बातें होती है, इसलिए हमको 2-3 पॉसिबिलिटीज देनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैरिज स्टार्ट होनी चाहिए, मतलब पहले वो लड़की आई, सॉरी पहले लड़का आएगा, लड़का बैठेगा, याद है ना शादी सीधी संजय जी, मैं याद करा देता हूँ, आपको भूल गए। पहले लड़का आया, लड़के को वो सारा बताते हैं, भाई तूने इस कमाई तेरी है, खाएगी है, लाएगा तू, खाएगी है, बच्चे होंगे उनका खर्चा तू उठाएगा, गाड़ी तू चलाएगा, ये सिर्फ गाड़ी में बैठेगी, ठीक है, ये जो भी खाएगी उसको पैसे तू भरेगा, ये साड़ियां खरीदेगी तू पैसे भरेगा, तैयार है, सारे पैसे भरने को तैयार है, सच्ची बोल, जल्दी बोल, भरेगा ना? बोलता हाँ जी भरूंगा। बोलता ठीक है बेटा आ जाओ तुम, ये रोटी शोटी खा दी उसको, हो गई भी शादी हो गई, ठीक है। दोनों को उनकी जिम्मेवारियां बता देते हैं, जो क्रिश्चियनिटी में और ये इसमें नहीं बताई जाती, क्या नाम है, मुस्लिम में नहीं बताई जाती, ज्यूज में बताई जाती है, तो ये अच्छी बात है, उसमें बता दूं, ठीक। फिर हो गया इसके बाद गृह प्रवेश। गृह प्रवेश क्या, घर में एंट्री, तो इसका मुहूर्त तो सवेरे का निकलेगा। तो इसके कॉम्बिनेशन जो पॉजिटिव होंगे वो होंगे 2 5 2 11, नेगेटिव होंगे 6 8 12। तो ये घर तो बन चुका है, अब घर में सुख शांति से रहना है, तो सुख शांति का नंबर 2 5 हो गया, गृह प्रवेश हो गया। और किस चीज का मुहूर्त, व्हीकल का भी या हम इसको निकालेंगे व्हीकल टेकन आउट फ्रॉम द शोरूम, जन्म ऑफ व्हीकल। जन्म वही है कि वहां तो बन गई, लेकिन जब ओनरशिप आपकी होगी और जब से आपने प्रैक्टिकली इसको चलानी शुरू की, उसका मुहूर्त होगा, तो वो दोपहर का ही होगा नॉर्मली, या शाम का ही होगा। तो हमें क्या करना है कि एक्सीडेंट का कॉम्बिनेशन ना हो, बाकी सब ठीक है। हाँ मेन नहीं तो 6 है, 1 4 6 ना। और इसके अंदर सर अगर राहु काल फंस जाता है तो वो भी राहु काल पे भी डिस्कस कर लेते हैं, राहु काल पे भी कर लेते हैं, बाकी अभी कई सारी चीजें डिस्कस कर ली है। पहले हम अपना मेथड डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा मेथड क्या है, हमारा यही है बस, बाकी की जो मान्यताएं हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। और किस चीज का मुहूर्त निकालना चाहिए अर्चना जी बताओ। भैया दुकान का भी पूछते हैं।
हाँ जी सर, ओपनिंग सेरेमनी। Sir, start of any business. महाराज जी भी वही कह रहे हैं, चाहे हमने दुकान खोलनी है, चाहे हमने फैक्ट्री खोलनी है, चाहे हमने सीए का ऑफिस खोलना है, वकील का ऑफिस खोलना है, डॉक्टरी क्लिनिक खोलनी है, कुछ भी करना है, तो हमारा 2 6 10 11 ये पॉजिटिव हो गया, 7 पॉजिटिव है, 6 8 12 नेगेटिव हो गया। बाकी जो नंबर है वो बाकी हाउसेज है वो न्यूट्रल, वो लेना देना नहीं, लेना देना नहीं, मतलब वो नेगेटिव नहीं, ठीक है सर। और अगर मिक्स हो नंबर, जैसे हमें प्लेन कॉम्बिनेशन तो कभी नहीं मिलता, लेकिन नहीं, आपने जैसे अभी हमने निकाल के दिखाया ना, तो एक आधा बीच में आ गया, नेगेटिव फंस गया, चलता है। तो यहाँ ही देख ले, अभी मुहूर्त हमने जो निकाला था, भावनाओं को समझे ना, भावनाओं नहीं समझते, यही बड़ी तुम्हारी गलती है। ये देखा ना, ये निकाला ये तो कर काफी अच्छा मिल गया, जैसे जुपिटर है, वीनस है, ये तो बहुत अच्छा मिल गया ना, देख साफ सुथरा मिल गया। लेकिन ये भी चल जाएगा, सन 4 7 4 7 8 9 10, अगर नहीं मिल रहा तो इतना भी गाड़ी चला देंगे। ये जैसे राहु है 5 7 11 12 4 7 1 8, एक आधा तो 8 और 12 दोनों आ गए, वो टूटे बजे है ना, मतलब बहुत दूर है ना, मतलब मेरे अच्छा। कहने का मतलब है कि कई बार ना आपको बिल्कुल इतना प्योर नहीं मिलेगा, तो एक आधा बीच में, मतलब 80% ठीक है तो ठीक है, 100% कुछ भी ठीक नहीं। वो बीवी है लड़ने लग जाती है, मैं कहा तू लड़ क्यों रही है, बोलते भी इतना टाइम हो गया लड़े नहीं, मूड चेंज है, तो वही ना 80% ठीक है, हाँ जी ठीक है, क्या खाओगे, जो खिला देगी, कुछ भी बना दो, कुछ भी बना दिया, मैं कुछ भी खा लिया, ये कुछ जिंदगी, ये वाली बात है ना। बात तो ये है ना, क्या बनाओ, कुछ भी बना दे, राजमा चावल बनाओ, वो बना दे, हाँ बेटा राजमा चावल खा, नहीं मम्मी कल तो खाए थे, अच्छा राजमा चावल मना कर रहा है, क्या बना दे, चावल छोले बना दो, चावल छोले, हाँ बेटी खाएगी चावल छोले, नहीं मम्मी चावल नहीं खाना, अच्छा वो मना कर रही है चावल छोले, फिर क्या बना, भाई पराठे बना देते, पराठे रात को पराठे खाते, अच्छा नहीं पराठे कुछ और बना दो। ये है जिंदगी, मेंटोस जिंदगी, मेंटोस जिंदगी जियो, समझे बात। स्टार्ट ऑफ बिजनेस, अब इसमें एक बात रहेगी, जैसे मैरिज में हमने किया, गृह प्रवेश में हम भूल गए, गृह प्रवेश में हमने करना क्या, घुस जाना घर में, और क्या करना, शादी में शादी कर ली थी, घर में घुस जाएंगे सारे मिलके, घर के सभी लोग जो है इकट्ठे जो है उसी 20-25 मिनट का टाइम निकाला, उसके अंदर अंदर चला, बस उसके बाद जब आपने हवन करना है हवन कराओ, आपने खंड पाठ रखा है खंड पाठ करवाओ, जो मर्जी कराओ। तो सर उसमें एक दिक्कत आती है, जनरली लोग पूछते हैं कि पहले सामान शिफ्ट कर लें या पहले हाँ वो कर लेते हैं, वो आपको भी बात होगी ना डिस्कस। हमारा मतलब है एक्चुअल रहने लग जाए जब से, हमारा मतलब वो सामान से नहीं, तो एक्चुअल रहना तो सामान रखना ही पड़ेगा, तो सामान सारा रख के फ्रिज चालू करके चेक कर लो, टीवी चालू कर लो, उसमें छोटा भीम आता नहीं आता, किचन की सारे गैजेट्स हो गए, सब चीजें अब स्टार्ट है, कई बार सारी नहीं होती स्टार्ट, बट वी कैन स्टार्ट लिविंग, इतना जुगाड़ हो जाता है उसे। तो एक्चुअल में जब रहने का समय है तो वो है, आपने अखंड पाठ अभी रखना है, रहना बस 12 दिन बाद है, तो अखंड पाठ का अलग मुहूर्त निकाल लो, इसका अलग निकाल लो भाई, हमारा रहने का मुहूर्त है, हमारा अखंड पाठ का मुहूर्त नहीं है, लॉजिकल है ना बात। और हमारा अखंड पाठ से और पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है, वो आपकी आस्था की बात है, वो आप करो ना, उसमें रोकने वाली बात है, तो अच्छी बात है कर रहे हो आप, वो करो, लेकिन उसका मुहूर्त नहीं है, वो एंट्री का मुहूर्त है, ठीक है। इसके बाद हो गया व्हीकल टेकिंग आउट फ्रॉम शो, तो हमने जैसे निकाल दिया अभी शाम को 4:30 से 5:10 का निकाल दिया पीएम का, ठीक है, तो आपको 3 सवा 3 पहुंच जाना होगा, और उसको पहले कह देना गाड़ी गुड़ी साफ सुफ करके सब कुछ ठीक फिट कर ले, जितने भी आपके लोन की सारी वो कर ले, बाद में लास्ट में बैठ के कोई साइन सुन कराने करा लो, आपने उसमें एक्सेसरी डलवानी है तो पहले डलवा लेना भाई, एक बार एक्सेसरी अंदर डलवानी तो फिर डलवा लेना, इसके बीच में गाड़ी तैयार बाहर निकल जाएगी, अगर एक्सेसरी का काम रह गया तो अगले दिन करा लेंगे, नहीं अगले दिन होता तो घुमाओ जरा 15-20 मिनट आधा घंटा घुमा लो गाड़ी को, फिर उसको बोला जो रह गया काम करते भाई,
जैसे स्टीरियो तो लग गया जी, स्पीक कर रहा है जी, लगने वो स्पीक करा रहे हैं जी, ठीक है स्पीक करा दे, हमारा मूड निकल जाए, पेमेंट तेरे को कर ही दिए, निकल आते हैं क्या, या कल लगवा जाएंगे स्पीकर, तो चलता रहता है, कोई बात नहीं। हमारी गाड़ी ऑफिशियली निकल गई, जो गेट पास निकाल के जो ऑफिशियली हमारे साइन हुई हुई गाड़ी बाहर निकल गई। इस टाइप स्टार्ट ऑफ बिजनेस में क्या करेंगे, जैसे दुकान में यार बोल रहे हैं महाराज जी, तो दुकान में क्या करेंगे, एक्चुअल जैसे वो सेल होनी चाहिए। जैसे मेरी ज्वेलरी का शोरूम है, तो मैं अपने किसी जानकार को कह दूंगा कि भाई तू आ जाइए, भाई कुछ खरीद लो, इतने तो 1-2-4 लोग होते ही, कोई छोटी मोटी चीज है या ऑर्डर है, तू नहीं ऑर्डर भी दे सकता है। तो एक्चुअल जो है कैश जो है ट्रांजेक्शन उस समय के बीच में, ठीक है। और जैसे वकील का ऑफिस है, वकील के ऑफिस में तो ऐसे नहीं कह सकते कि एक्चुअल तू जेब कतर के आ जा, मेरा केस करवा देंगे, तो कुछ कर नहीं सकते। तो उस केस में तो बस बैठ जाएगा एंड स्टार्ट वर्किंग, कोई पुराना कोई केस है उसका काम शुरू कर दे। कोई जैसे फैक्ट्री खोली है तो मशीन जो है उसमें सारी तैयारी करके हम मशीन का ऑन कर लेंगे, तैयारी पहले कर लेंगे सर। और किस चीज का एक बोलो वो एक फाउंडेशन रखते हैं नहीं, हाँ वो सीरीज एक बीज रोपना, सोइंग सीड्स है, उसका हो गया चाइल्ड बर्थ। आप क्या कह रहे हैं सर, फाउंडेशन स्टोन, ये फाउंडेशन स्टोन का मतलब हो गया प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना। तो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन कैसे स्टार्ट करेंगे, कुदाल मारेंगे, कुदाल जो पहले लगेगी, और बताओ भैया ये 6th वाला क्या बताया आपने अभी? मकान बनाना, आजकल तो फ्लैट में रहते हैं लोग, लेकिन कोई अगर मकान बनाना चाहता है, कोई फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहता है, तो पहले फाउंडेशन रखी जाएगी, नींव रखने का मुहूर्त। फाउंडेशन रखते हैं ना, तो हमारे में क्या कहते हैं, वो एक साफ सपनी का जोड़ा, वो नाग नागिन का जोड़ा, ऐसे वो करते रहो, वो डालते रहो, जो सुपारी ले आओ जी, वो ये रोली वोली नारियल वाली वो करते रहो। हमारा मतलब है कुदाल मारना है, जब से वो काम शुरू हो गया भाई, जब कुदाल लगी तो एक्सट्रैक्शन शुरू हो गई। बाकी पंडित जी अपनी पूजा लगे रहे हैं, ठीक है सर। ऐसा है, एक मिनट सर, जैसे कोई लैंड है और आपने किसी को कोलैबोरेशन एग्रीमेंट कर दिया, उस समय तो फिर वो जो करेगा वही कॉन्ट्रैक्टर ही करेगा, तो वो कोलैबोरेशन एग्रीमेंट को हम ये मान सकते हैं कि वो स्टार्ट ऑफ हाउस बिल्डिंग है, क्योंकि जिसकी लैंड है उसके लिए तो उसने उस दिन बेसिकली कर दिया काम। ये उसका रीजन अलग है सर जी, दोनों बातों के मतलब अलग है। हाँ बिल्कुल, मतलब बात तो सुन लो। हाँ जी, हाँ, एक है एग्रीमेंट, भाई इसी में तू काम करेगा। हाँ, एक हो गया कंस्ट्रक्शन हमारी स्मूथ तरीके से जावे, तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो आएगा मुहूर्त, मेरी यार कंस्ट्रक्शन ठीक ठाक हो जाता है, राइट, आपका इंटरेस्ट भी कम नहीं है उसमें, बिल्कुल, ठीक है ना। जो आप कह रहे हो डील साइनिंग ऑफ एनी एग्रीमेंट, राइट, सर परचेजिंग ऑफ लैंड या जो भी है प्रॉपर्टी, वो भी इसी में आएगा सर से? अभी कर उसमें कुदाल नहीं मारनी ना, परचेज कर वीजा एनी परमिशन, वो सर होगा 311, 31011, 3611 और 368 बनाने के लिए। जैसे वीजा एप्लीकेशन होती है, तो काफी चीजें हैं जो आपको भर लेनी है, और एक स्ट्रोक में फिर वो ईमेल हो जाती है पूरी फॉर्म, या फाइनली सबमिट होता है। यूएसए की एप्लीकेशन है, कनाडा की है ना, तो हम सारा काम कर लेंगे, वो हम करते रहेंगे आराम से। फिर एक बार जो मुहूर्त के बीच में बस सेंड
इस तरह से जो आपने एग्रीमेंट करनी है तो एग्रीमेंट का कागज तो बन जाएंगे, तो दोनों बैठ के जब साइन करते हैं वो ये हो गया। फाउंडेशन स्टोन निकालने का फॉर्मूला बनी रहेगा, तो मेरा मतलब समझिए। अब आ गया वो फाइलिंग जो अब नहीं अभी वो इनका सवाल रह गया आपका अर्चना जी का सवाल है कि प्रॉपर्टी परचेज, तो प्रॉपर्टी परचेज में फिर हम किस चीज का मुहूर्त निकालेंगे? एक तो पहले बयाना दिया जाता है, एक फाइनल पेमेंट होती है। तो जो बयाना दिया जाता है वो डील है, वो यही है। अच्छा, डील है ना वर्जना जी, वो इसमें यही है, डील है, ठीक है। अब इस तरह से कोई भी ऑस्पिशियल ओकेजन है, मुंडन, लीगल को बाद में जरूर मुंडन कराते हैं, कोई पाठ रखवाते हैं, कोई भी ऑस्पिशियस हो, कोई काम करना है, कोई भी जनरल। सर आजकल ई कॉमर्स का बहुत चला है, वेबसाइट लॉन्च का। ई कॉमर्स तो बिजनेस हो गया ना, अमेजोन हो गया ना, amazon.com तो बिजनेस हो गया ना, और बिजनेस कर रहे हैं, आप दुकान खोली है और क्या है, वेबसाइट का इंटरनेट का अलग से कुछ। मेरी बात तो सुनो यार, अब सब कुछ वर्चुअल बन रहा है यार, कौन सी चीज वर्चुअल नहीं रहेगी? अब ज्योतिष विद्या हम क्या करें, पढ़ा क्या रहा हूँ, कहाँ होता वर्चुअल? पहले चला 15 साल पहले चला, किसने सुना था, सोचा था ये होगा? ये सबसे पहले पॉसिबल कब हुआ था? राजीव गांधी के टाइम पे, अगर आपको याद हो, राजीव गांधी के टाइम पे पहली बार हुआ था, ऑल द कॉन्टिनेंट्स वर कनेक्टेड थ्रू सैटेलाइट्स। तो एक बार उन्होंने करके दिखाया था ये प्रैक्टिकली, इधर से उधर ऑस्ट्रेलिया में डांस करके दिखाया, फिर ब्राजील में डांस करके दिखाया, फिर अमेरिका में करके दिखाया, फिर यूरोप और इंडिया, एशिया से इंडिया रिप्रेजेंट किया। तो अब तो हर चीज में इंटरनेट है, बट आपका मेन जो बिजनेस का मेन काम क्या, बिजनेस कर रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल यही है, और तो कुछ नहीं। जो इंटरनेट तो हर एक चीज में, स्टेट बैंक की साइट भी खुलेगी तो मेरे ख्याल यही होगा, और क्या होगा। बाकी मेनली आप ये देखो, ज्यादा सिर खपाने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, एक ही है नेगेटिव, बड़ा फर्क नहीं है बाकी सब पॉजिटिव ही है, जितना मर्जी दिमाग लड़ा दो कुछ नहीं है, 6-8 बार होना चाहिए, ज्यादा सिर खपाना नहीं है। आप सुनिए, हमारी ये ज्योतिष में ज्यादा सिर खपाना नहीं होता है, एक ही काम है, 6-8 बार नहीं होना चाहिए। अच्छा, फाइलिंग का लीगल केस में भी यही होगा, एक मतलब अगर विंडो पे जाके हमने सबमिट करना है सारे कागज, तो वो क्या करता है, फाइल होती है, फाइल और केस होता है, केस की चेकलिस्ट होती है, तो चेकलिस्ट के हिसाब से सारे कागज सबमिट होते हैं। उस पर आगे लिखना होता है कि ये जैसे पेज मार्किंग लिखनी होती है, इससे इस पेज से इस पेज तक ये लिखा हुआ है हमने, ये इस पेज से इस पेज ये लिखा है, ये इस पेज तक हमने जो उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिए हो, तो ऐसे वो सारे लिख के सारे जो है सबमिट करने हैं। फाइलिंग या लीगल केस सबमिट करना है। सुबह जैसे 10 बजे खिड़की खुलेगी और दोपहर 2 बजे तक खुलेगी, तो 10 से 2 के बीच में आपका जो मुहूर्त निकलता है, तो फिर आपने 6-11-10-11 नेगेटिव हो गया, वही 6-8 बार, तो 6-11-10-11 वाले मुहूर्त में उसको बाद दे देना। लो भाई साहब, कोई भीड़ नहीं होती ज्यादा, 1-2 लोग ही खड़े होते हैं मैक्सिमम, लो जी काम खत्म हो गया जी मुहूर्त। और किस चीज का मुहूर्त बताओ? या पढ़ाई का भी देखते हैं मुहूर्त? पढ़ना पढ़ ही जाएगा, वैसे तो स्कूल खुलने हैं तो उसी टाइम पे खुलने हैं, दीदी वही 8 बजे खुलेंगे महाराज जी, हमको नहीं कह सकते 7:45 खोल लो या 8:15 खोल लो, फिक्स आपको ही अपना जैसे। हाँ, हम अपनी जैसे स्टडी करते हैं भाई, कोई सूत्र लगाते हैं, तो भाई उसको भी वो रेगुलर कंटिन्यू चलता रहे। महाराज जी वहम नहीं पालने हैं, हम्म ये लाइफ में बहुत कम होना है। मैरिज कितनी होनी नहीं है, गृह प्रवेश कितने घर खरीद लेता है, ठीक है ना, गाने कितनी खरीद लेगा, बिजनेस कितने खोल बंद करके खोल लेना, निजम रोज का नहीं है, रोज के चक्कर में मत पड़ो, रोज के चक्कर में पड़ जाओ पागल कहलवाओगे, वाकई पागल हो जाओगे।
ये वे निकल गए, ओ यार गलत हो गया यार, निकल गया। ये राहु कालम है ना, ओ यार कितने बजे राहु कालम है, सारा दिन राहु कालम ही सोचते रहो मजा से। यही रह गया, फिर मेट्रो बंद करनी पड़ेगी, मेट्रो नहीं चलेगी राहु कालम, बसें बंद है जी, टैक्सियां बंद है, राहु कालम है जी 1.5 घंटे का। ये नहीं करना ये और जैसे वहमो पाल। बताओ। हाँ, हम गांव में जैसे हमारे से गांव के भी बंदे जुड़े होते हैं, तो वो जैसे पशु के लिए पूछते कि ये पशु का हम किस दिन लेकर आए, भाई जिस दिन हमें फबे, क्योंकि वो कई बार होता है ना पशु नुकसान भी कर देते हैं, नुकसान हो जाता है उनका, तो उसके लिए कोई है? ये पशु किस लिए लाना है? दूध के लिए लाना है मतलब और किसका? अब बैल हाँ वो दूध। जोतते तो है नहीं, अब तो ट्रैक्टर आ गए। और पशु का क्या काम है आजकल, मेरे को बताओ। जैसे डेयरी खोलते हैं ना, डेयरी के लिए बिजनेस है, पशु लगाते हैं, बिजनेस। पशु अच्छा। परचेज करना है, हम्म। ठीक है। अब पशु परचेज करना है, आप देखो 6-8-12 नहीं होना चाहिए। अब वो ज्यादा दूध दे तो 5911 हो जाएगा, बस और कुछ 2591 और क्या। बाकी तो खुद ही चुनना पड़ेगा, गाय ठीक है यानी, वो तो उसका मुहूर्त से कोई हमें लेना देना नहीं। गाय ठीक है यानी आप जिसको जानकारी है वही, उसको बताओ चारा कई ठीक बार खिलाए, जैसे यहाँ ब्रीड पे कैसी है ऐसा हुआ, गाय की। हम गांव में जैसे यहाँ पे रहते हैं, तो ऐसे ही मतलब लेके जब आए थे पशु ठीक था, लेकिन उसके बाद मतलब उनका एक थन में खराबी हो गई थी, दूध देना बंद कर दिया था उन्होंने। वो तो ऐसा हो गया फिर वो बोले महाराज जी, कि वो तो उसको हाँ, बीमारी होगी, बीमारी का अच्छा मुहूर्त से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, वो तो डॉक्टर ही करेगा, इसमें हमारा ज्योतिष का कोई लेना देना नहीं। ठीक है। मतलब 25911 देखे ना, अगर देखना पड़े तो बस 25911 और 6 हाँ, बस 812 नहीं होना चाहिए। बढ़िया रहे, दूध भी अच्छा दे, सेहतमंद दे। ठीक है भैया। हो गया मुहूर्त, बस खत्म। मोटे तौर पे 6-8 बार नहीं होना चाहिए, आप देखो मोटे तौर पे 6-8 बार बस हो गया, सुना है क्लेश ही छेड़ मतलब एक लाइन में बात खत्म हो सकती थी, लेकिन मैं थोड़ी बात लंबी बहुत करता हूँ। लेकिन यह है कि बैठ जाए दिमाग में, रट्टा कुछ नहीं है, हमें 6-8 बार नहीं होना चाहिए जयराम जी। जहां पर रिलेशन की बात होगी, प्यार मोहब्बत की बात होगी, वहां 5911 हो जाएंगे। जब पैसे की बात होगी वहां पर 2611 हो जाएंगे, बस हो गया पूरा। सर 6, 8, 10, 11 या 6, 8, 11 इज ओके, बिकॉज आप बोलते हो ना कि 6 अगर संजय जी, तो मैंने ये बात की है कि 80% पॉजिटिव होने, 80% यहाँ तो 66% खराब ही हो गया ना। 6-8 की तरफ जाएगा, 6, 8 12 की तरफ जाएगा ना, उसका जो है नेचर बदल जाएगा ना। ये नया क्लेश खड़ा हो गया राहु का, ये साउथ इंडिया में था। तो आपको तो याद होगा संजय जी, 70s एंड तक तो हमको पता नहीं था अभी डोसा की कोई चीज होती है। 70s एंड में डोसा आया, तो घर में डोसा बनाते बनता नहीं था, तो ऐसे लिज हो जाता था, पराठा ही बन जाता था, उसका थोड़ा सा हलवा बन जाता था। बनाया होगा आप लोगों ने भी घर पे, अच्छा बहुत ट्राई टू करते थे, उड़ा होता कुछ था नहीं, तो जैसे तैसे गुजारा कर लेते थे वो वाली चीजें। तो पहले क्या था कि भाई साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया कनेक्ट इस वजह से नहीं था, क्योंकि हवाई जहाज कोई जा नहीं सकता था, ट्रेनें पहुंचती थी 3 दिन में, कैलेंडर के हिसाब से डिले होती थी, तो साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन का कनेक्ट नहीं था। अब जो साउथ नॉर्थ का कनेक्ट होगा तो उसमें खाने भी आएंगे। अब साउथ इंडिया में परोटो आ गया, पराठा नहीं पहुंच पाया, परोटो पहुंचा है। और नॉर्थ इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में मेरे ख्याल इडली पहुंच गई है। नाश्ते का मतलब है 5 स्टार के अंदर इडली। अगर इडली नहीं है तो मतलब पूरा उनका सारा मामला ही खराब। इट हैज बिकम सो इम्पोर्टेंट नाउअडेज। तो कहने का मतलब क्या है कि खाना भी पहुंचा, बाकी चीजें पहुंची हैं, उल्टी सीधी टेढ़ी मेढ़ी पहुंची है। तो ये साउथ इंडिया की आइटम है राहु का, ठीक है। ये हर दिन के अंदर 1.5 घंटे का होता है, ठीक है। ये मदर का मतलब हो गया मंडे, सैटरडे। अच्छा देखो सर सामने देखो, मदर सॉ फादर वियरिंग द टर्बल स्टोरी। सैटरडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, थर्सडे,
ट्यूसडे TU, ट्यूसडे S से संडे। तो ये 7:30 से शुरू होगा, ये हो गया 9 से 10:30, 1.5 घंटे का। अच्छा 10:30 से 12, याद ना रहे तो याद हो जाएगा, 12 से 1:30 PM हो गया। हाँ जी हाँ जी। ये PM हो गया, ये AM से शुरू है। चलो AM 1:30 से 3। 1:30 से 3 PM, 3 से 4:30 PM, 4:30 से 6 PM। इसके बीच में कोई अच्छा काम नहीं करना, ये साउथ इंडिया वाले करते हैं, उन्हीं को जान दो, हमारे को क्या लेना देना। वहम नहीं पालना, कोई आग नहीं लग रही, बेकार की बात है। टाइम खोटी है, टाइम खोटी कर रहे हैं, अपना तो कर रहे हैं, हमारा भी कर रहे हैं। मुहूर्त का मतलब समझ गया, कुछ ना होना फैसिलिटेट करता है उस इवेंट को, उसी समय पे करना है जो लाइफ में कभी कभी होने वाली चीज है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज की चीजों में अगर हम ये करने लगे कि कार कब निकालनी है, स्टार्ट कब करनी है, निकलना काम है, काम करो, तो फिर हम ये ढूंढते रहेंगे, फिर काम हो नहीं पाएंगे। ठीक है, वह हम नहीं पालने भाई। ठीक है, तो डिलीट कर दो। इसके बाद है, ये तो हम निकालते हैं, पंडित जी लोग कैसे निकालते हैं, वो पूजा का भी निकालते हैं। वो इसका मुहूर्त निकालते हैं, खासकर दिवाली के दिन की पूजा, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। ठीक है, लक्ष्मी जी की पूजा कब करें? अब जैसे हमने मुहूर्त निकाल दिया और अर्चना जी क्या हुआ, लक्ष्मी जी पहले ही आ गई, हमने 12 बजे और लक्ष्मी जी तो आ गई 10:30 बजे। पटाखे बजा रहे थे, लक्ष्मी जी आ गई, पटाखे हमारे बड़े अच्छे, मुर्गा चाप है, मोटा मोटा ने, हम लोग अभी तो 12 बजे आना, पंडित जी कह रहे 12 बजे पूजा जब तुम्हारी इच्छा है। अब मेरी वाइफ है, उसने ऐसे कर रखा है कि एक फिक्स टाइम कर रखा है, इस टाइम पे कर, ठीक, उसको लगता है फिक्स टाइम में नहीं करूंगा कुछ कलेश पड़ जाएगा, फिक्स टाइम पे कर लेना यार, कर ले, जहाँ तसल्ली हो वही कर लो। भगवान के बाद ना तो टाइम है तुम्हारे पास, ना भगवान अलग से कहीं खड़ा है ऊपर से नीचे आ रहा है। भगवान जो है वो व्याप्त है सभी में। कैसे व्याप्त है संजय जी, कैसे बताएंगे? कैसे व्याप्त है, कैसे बताएं? नहीं, कोई कहे भी भगवान दिखा दे, कैसे दिखाएंगे? नाक बंद कर देंगे, उसको भगवान देखे दिख जाएगा, उसको उड़ गया ठीक है, बोला दिख गया भगवान, दिख गया भाई, खोल दे नाक सारी, और क्या। ठीक है ना, मैं ये कह रहा हूँ कण कण में व्याप्त है। तो ब्रह्म का मतलब, ब्रह्मा का मतलब उत्पत्ति, उत्पत्ति तो हो रही है, प्लांट्स में हो रही है, लोगों में हो रही है, कुत्ते बिल्ली गाय सभी में हो तो रही है यार, दिख नहीं रही तुझे? अब बोले यार ये कोई बड़ी बात, ये बड़ी बात इसलिए नहीं है संजय जी क्योंकि ये हमें रोज होती दिख रही है, अदरवाइज चमत्कार है कि स्पर्म का ओवम से मिलना चमत्कार है, जो देख नहीं सकता, माइक्रोस्कोप पे दिखना मुश्किल है। उनमें से एक स्पर्म उठ के वूम के अंदर एग को फर्टिलाइज कर देता है, चमत्कार है। जिनका नहीं होता उनसे पूछो, चमत्कार चाहिए। ठीक है, मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो तुम्हारी मर्जी है भाई, बाकी दिखाना है तो अभी दिखा रहे हैं, दिखाए, दिखाने का तरीका बता देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम पूजा ऑन दिवाली डे, निकालते हैं, हमने निकाले, पर वो स्थिर असेंडेंट निकालते हैं, जो ये पंडित जी वाला बता रहा हूँ, पंडित जी वाला बता रहा हूँ, स्थिर असेंडेंट। स्थिर असेंडेंट का मतलब होता है टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस, आपको यही मिलेगा स्थिर असेंडेंट। 12 मिडनाइट होता है, ये नहीं मिल सकता, ये मिलेगा 12 मिडनाइट पे, यही मिलेगा। उसका रीजन क्योंकि 7 जो है वो सन कहाँ होगा, लिब्रा में, सन लिब्रा में होगा, ये होगा सन यहाँ पर लिब्रा में, 12 मिनट, ये 7 हो गया, 6 हो गया, 5, ये 4,
8 9 10 11 12 1 2 3 तो 11 तो मिल नहीं सकता। ये 12 मिडनाइट के आसपास का पीरियड होता है। तो जब लियो होता है वो कहते हैं तब करना है। मैं एक मिनट आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। पंडित जी को हमने हमारा कोई मतलब नहीं है, हम तो कभी भी करना सन्नू लेना की लेना। ये पहले हम तो वो निकालते हैं, पहले तो दिवाली निकालते हैं। ये दिवाली हम भी निकालते हैं, इसमें क्या बात। ये हो गया। वैसे मैं ये 21 निकालनी है। ये हो गया नवंबर। चलो 4 नवंबर देख लेते हैं। सन लिब्रा मून लिब्रा आ गई तो ठीक हो गया। 4 तारीख की दिवाली है, ठीक है। अब लियो असेंडेंट देखो कब शुरू हो रहा है। ये देखो ऊपर लियो असेंडेंट, ये हम दिल्ली का बता रहे हैं। ये दिल्ली का है ना असेंडेंट सबका। ये क्या दिल्ली का 4 बजे लियो 4 डिग्री हो गया लियो। कितने बजे ऊपर टाइम देखो आप सब 00:59। ये थोड़ा इसको हम 10 मिनट 00:40 पे शुरू हुआ अप्रोक्सीमेट। तो 00:40 से लियो शुरू हुआ। 00:40 ऑनवर्ड से हम पूजा शुरू कर सकते हैं, फिर कभी भी कर ले। ये पंडित जी लोग करते हैं, हमें कोई मतलब नहीं। हमारी तो लक्ष्मी जी जो है वो जब मर्जी आवे। तो कोई हमसे पूछता है तो यही बताना है, ये नहीं बताएंगे तो वो मानेगा नहीं। बोले तुम तो अलग ही बात करते हो हमेशा। तुमने अलग बात तो कर ले यार, जो सब माने तब मान ले, तुम आएगी लक्ष्मी तेरी मर्जी है ना। स्थिर वो मानते हैं पंडित जी को। पंडित जी एक्चुअली बिजनेसमैन नहीं होता ना। तो पंडित जी का फंडा क्या है कि लक्ष्मी स्थिर होनी चाहिए, रुक जानी चाहिए। लक्ष्मी रुकी आज तक लल्लू लक्ष्मी तो चंचला है। तो ये पंडित जी को पता नहीं क्या। और बिजनेसमैन आदमी को पता है कि वो रुकनी नहीं चाहिए, तो जितना घूमेगी और पैसा कमा के लाएगी, ठीक है। पंडित है वो मैं भर लूं घर। जब घर भरे तो मतलब शाहजहां ने रोक लिया, क्या नाम है कौन सा हीरा था, रोक लिया अपने पास। नहीं ना ले गया नादिर शाह। नादिर शाह से फिर महाराजा रंजीत सिंह ले गए। महाराजा रंजीत सिंह गोरे ले गए। अब पंडित लोग डेट कैसे निकालते हैं, ये टी ब्रेक करते हैं। ये 5 मिनट। Yeah, very sure. श्योर, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखो तेरी सारी बातें। सर 12 बजे शुरू हो जाती है ना डेट हमारी, तो नेक्स्ट डे शुरू हो जाता है। तिथि डिफरेंट है। तिथि डिफरेंट है। सर मून तिथि डिफरेंट है। सुन मेरी बात सुन। तिथि डिफरेंट है। तिथि का मतलब क्या हो गया सबको याद दिला देता हूँ, अगर किसी को कोई भूल गया तो। ये देख रही है लिब्रा, ये सॉरी मतलब ये है 5 नवंबर 2021 00:40:07 टाइम है, ठीक है। ये सन और मून की डिग्री देखो। सन की डिग्री है 1831, मून की डिग्री है 1718, ठीक है। अब ये 1834 1814 ना, ये जो बराबर कर लेते हैं हम। देखिए बराबर हो गए दोनों डिग्री बराबर होगी शिवानी, सन और मून की एग्जैक्ट। हाँ जी सर। ऊपर टाइम बता क्या है हमारा 243 244 अब 244 हो है ना। गया। तो ये समझ ले 244 से तिथि शुरू हुई है, ठीक है। मैं अभी 1 मिनट समझा, ठीक है। यहाँ पर पहली तिथि शुरू हुई है। कहने का मतलब है सन मून बोथ आर इन लिब्रा। डिग्री क्या थी 18 डिग्री मान ले, ठीक है। 30 मिनट मान ले दोनों की, मतलब ताकि हम राउंड ऑफ कर दें, ठीक है। अब ये सन मून यहाँ तो खड़े रहेगा, मून तो फास्ट भागेगा सन से,
जब मून सन से 12 डिग्री आगे चला जाएगा, ये दोनों की डिग्री सेम, यहां से फर्स्ट तिथि स्टार्ट्स, ठीक है। तो 2:44 ये इंडिया में है टाइम, बात को समझने की कोशिश कर रहा हूं। ये टाइम इंडिया में है, लेकिन इसी टाइम पे वर्ल्ड में सब जगह फर्स्ट तिथि शुरू होगी। अदरवाइज क्या होता है कि 13 डे शुरू होगा, अभी ऑस्ट्रेलिया का डे पहले शुरू हो चुका है। जैसे न्यू ईयर शुरू होता है तो सबसे पहले दिखा सिडनी के पास, वैसे वैसे न्यूजीलैंड हो गया जी, जापान हो गया जी, फिर जी ऑस्ट्रेलिया हो गया जी, फिर हांगकांग हो गया जी, सिंगापुर हो गया जी। तिथि का सनराइज सनसेट से नहीं लेना, तिथि का सनराइज सनसेट से कोई लेना देना नहीं है, वो डे स्टार्ट है। डे स्टार्ट्स एट सनराइज, तिथि स्टार्ट्स एट सन मून की डिग्री, ये प्रथमा है। इसके बाद जो मून 12 डिग्री आगे चला जाएगा सन से, 12 डिग्री ऐड कर जरा, 18 और 12 कितने हो गए, 30 हो गया ना, इसका मतलब हो गया 1 डिग्री 30 मिनट। 1 डिग्री 30 मिनट क्या होगी, ये सन भी कोई रुका थोड़ा है, सन जो है ये हो गया लिब्रा 1930 हो जाएगा, सन भी तो चल जाएगा। सन 1 डिग्री चलेगा तो मून की स्पीड उससे 12 टाइम्स जी सर। तो वो किसी भी टाइम पे, मतलब हमारे यहाँ तो 2:44 हो रहे हैं, कनाडा में वो दोपहर हो रही। तो तिथि कभी भी कहीं से भी शुरू हो सकती है। ये प्रथमा तिथि शुरू होगी, प्रथमा तिथि शुरू होगी क्या मतलब हो गया 5 नवंबर को गोवर्धन पूजा है, 6 नवंबर को भैया दूज है, फिर 12 डिग्री जब आगे हुई, यहाँ से फर्स्ट तिथि यहाँ खत्म हो जाएगी, सेकंड तिथि स्टार्ट। तो ऐसे ऐसे 12-12 डिग्री आते आगे चले जाएंगे, तो एक तिथि फिर दूसरी तिथि तीसरी तिथि ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो ये होगी तिथि, पहली तिथि को, दूसरी तिथि, तीसरी तिथि, चौथी, पांचवी। पहली तिथि को कहते हैं नंदा, दूसरी को भद्रा, तीसरी को जया, चौथी को रिक्ता, पांचवी को पूर्णा। तो जो पंचांग में ऐसा लिखा होगा, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता। तो शादी करनी है, किस तिथि को करनी है, नाम से पता चला, जया मतलब जीतना, तो शादी में जीतना तो किसी को है नहीं, ठीक है ना। वैसे भी तो जो वाइफ का दिल तो कभी कोई जीत नहीं पाया, ठीक है ना, तो जीत के करना भी क्या है। रिक्ता, रिक्ता का मतलब हो गया खाली, जो मतलब जो काम नहीं करना आपने, मतलब पूरा ना हो, वो रिक्ता। या ये समझ लो कि ये दिन ठीक नहीं। पूर्णा का मतलब है कंस्ट्रक्शन विल स्टार्ट एट दिस, क्योंकि आपने वो काम पूर्ण करना है। जो ऑस्पिशियस वाले होंगे इधर चल जाएंगे, जया का मतलब हो गया लिटिगेशन वाले, पूर्णा का मतलब हो जाएगा जो काम पूर्ण करना है, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क पूर्ण करना, ठीक है। तो आपको देखो 15 दिन के अंदर कितने दिन मिल गए, 1 2 3 1 2 3 6 दिन मिल गए। 6 डिवाइडेड बाय 15 महीने के अंदर क्या हो गया सर, 12 डिवाइडेड बाय 30 डेज मिल गया, 12 दिन मिल गए ना सर। ये तिथि, वार का मतलब क्या है, संडे, मंडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। इसमें भी अगर जैसे मैरिज की डेट निकालनी है, अभी पहले हमने सिर्फ टाइम निकाला था, हमने कहा था कि 365 दिन के 365 दिन ही ऑस्पिशियस है, हमने ये बताया। लेकिन पंडित लोग ये नहीं मानते, पंडित लोग ये मानते हैं कि 30 दिन शादी नहीं हो सकती, जिन दिनों में शादी होनी थी है, इसमें 5.5 महीने माइनस हो गए, 5.5 महीनों के अंदर बाकी जो ऑस्पिशियस है, अदर देन 14 जनवरी मकर संक्रांति हो गया, या बैसाखी होगी, या होली होगी, या बसंत पंचमी, ये 4 एक अक्षय तृतीया, ये 5-6 तिथि को छोड़ के बाकी 12/30 है।
12/30 में भी जो बार है उसमें सैटरडे नहीं करेंगे हम, संडे नहीं करेंगे हम, सबके अलग अलग है। उनको सैटरडे तो कुछ नहीं करेंगे, तो सबको पता है, शनिवार नहीं करनी बात। तो ये समझ लें कि ये 12/30 हाफ यहाँ मार दिए इन्होंने, 3 दिन हटा दिए, 4 दिन हटा दिए, हाफ। तो 12/30 में ये 6/30 हो गए, हाफ हो गए। फिर नक्षत्र, तो नक्षत्र के नाम है तेरे को पता, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। तो मुहूर्त की किताब आती है, उसमें लिखे होते हैं 27 नक्षत्रों में कौन से नक्षत्र मैरिज के लिए है, कौन से प्रॉपर्टी के लिए है, कौन से किसके लिए है, कौन से किसके लिए। जिस दिन जो नक्षत्र होगा उस हिसाब से प्रॉपर्टी लेनी है, क्या लेना, क्या सवा है। तो 6/30 के क्या रह गया, मतलब 4/30 आ गया, तो 4 दिन आउट ऑफ 30। फिर योग है, फिर कर्ण है। कर्ण का मतलब है हाफ ऑफ तिथि। इसके नाम होते हैं, इसके नाम, इनमें कुछ ठीक है कुछ गलत है। तो 4/30 का 3/30 हो, मतलब हाफ का मतलब ये हो गया कि जैसे आप रात को मैरिज कर रहे हो ना, अब वो हाफ तिथि सुबह की शुभ है, रात की शुभ नहीं, शाम की शुभ नहीं है, फिर क्या करो। इसके बाद योग है, जैसे मैंने 12 डिग्री का ना, मून सन से 12 डिग्री बढ़ता जाएगा, तो वो तिथि है, ये है 0 डिग्री एरीज से मून एडवांसेस 12 डिग्री, 12, 0 से 12, 12 से 24, 24 से 36, इसको योग कहते हैं। योग भी कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, मिल मिला के समझ लो 1 या 2 दिन निकलेंगे महीने के अंदर। अगर ये पांचों मैच करते हैं तो पंडित जी यूं निकालते हैं, ये मेथड है समझाने के लिए। वैसे नक्षत्र वो जो डेट सी लिखी होती है, आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, डेट लिखी होती है पंचांग में कि इस साल विवाह की ये डेट, ठीक है, बस। तो नॉर्मली वो 8-10 डेट निकालते हैं हर साल की, अदर देन ये 5-6 वाली तो 15 दिन डेट निकलती है शादी की, आगे बाकी अलाउड नहीं है। हमने वही दिन निकालना है जो इनमें से नहीं है। उसका बेनिफिट क्या होगा कि वो मुहूर्त बेस्ट है। वो मुहूर्त बेस्ट क्यों है, क्योंकि घोड़ी भी सस्ती मिलेगी उस दिन, बैंकेट हॉल भी सस्ता मिलेगा, पंडित भी टाइम पे आएंगे, सब लोग भी टाइम पे पहुंचेंगे उस दिन, ट्रैफिक जाम नहीं होगा, पैसा बचेगा। इससे अच्छा क्या मुहूर्त है, ठीक है ना। मेरा एक स्टूडेंट था, उसको उन्होंने बोला सर जी हमें नहीं पता कि आप एस्ट्रोलॉजी में आपने क्या पढ़ाया। वो हमें पहले नहीं पढ़ते, हमें एक चीज समझ में आ रही, बता दो। वो तो ये शादी का कार्ड है बेटे का, वो तो 17 और 19 की डेट थी शादी की, हमने 18 रखी। घर वाले बोले बच्चे, बाकी भाई बहन कि भैया ना वो चैरियट पे जाएगा, घोड़ी पे नहीं चलेगा, तो 4 घोड़े वाले चैरियट होते। तो यहाँ है हरीरा सिंधी हीरानंद घोड़ी वाला है। बोलता हम पहुंचे तो वहां पर नेगोशिएशन चल रही थी, बैठे हुए थे लोग, तो वो मांग रहा था 2 लाख, वो तैयार थे 1.5 लाख देने में, कर करा के 1,81,000 में फैसला हो गया। ये मैं बात कर रहा हूँ आज से 15 साल पहले। आज क्या लेता होगा सिद्धि हीरानंद घोड़ी वाला मुझे पता नहीं, मैंने मालूम नहीं, मैं तो विचार ही त्याग दिया, मैं कहा बेटा लड़की भगा ले जा। वो तो हमारी बारी आई, उन्होंने डेट बताई, वो तो इस डेट में तो साया नहीं, क्योंकि ये सभी को पता होता है, घोड़ी वाले को, बैंड वाले को, कि किस दिन जो है शादियां हैं, किस दिन नहीं है, सबको पता, उनका काम है। तो उसने शुरू किया 51,000 से, बोलता हमने शुरू किया 5,000 से, मतलब 5 ही दे सकता, 21,000 में बात सेट हो। बोलता सर 1,60,000 तो यहाँ बच गए, आपने फीस ही क्या लिया। अकल लगानी चाहिए, कॉमन सेंस लगाने में बड़े फायदे। और सर ये आजकल जो हो जाता है, मतलब 2-2 तिथियां आ जाती हैं, वो उसका क्या सीन है। एकादशी है जी, सोमवार को भी है, मंगलवार को भी।
वो मैंने पढ़ाया था, आप भूल गए। नहीं सर, वो starting में, एक बात क्या बताया ब्रश अप कर। भाई, ये समझा दिया मैंने, मतलब इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। आपको नहीं निकालने, मैं भी निकालता नहीं, बैठेंगे 5 मिनट ढूंढना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, इनका सवाल है कि कई बार त्योहार 2 दिन होता है भाई, कलकत्ता वाले कह रहे हैं जी अष्टमी अब है, हम कह रहे हैं अष्टमी तब है। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा तिथि और दिन। दिन कहाँ से शुरू होता है? सूर्योदय से। ठीक है ना। तिथि अब जैसे 2:44 पे आती है, तो अब तिथि चेंज होगी 2:44 पे, लेकिन तिथि प्रैक्टिकली 2:44 की जगह पे मानी जाएगी 5 तारीख नवंबर को सूर्योदय के बाद। मैं ये बात समझा पा रहा हूँ? दोबारा आप देखो, ये देखो 244 पे सन और मून की डिग्री है। हाँ जी, 244 ठीक है ना। तो तो तिथि कौन सी शुरू होगी सर? प्रथमा, ये 0 डिग्री पे आ गया ना, तो फर्स्ट तिथि शुरू। ठीक है, ये शुक्ल पक्ष, क्योंकि अब मून बड़ा होता जाएगा। ठीक है। तो 5 तारीख को जब सूर्य उदय होगा, अब तो हम सो रहे होंगे, तो 5 बजे जब सूर्य उदय होगा तो पूरे दिन तिथि प्रथमा मानी जाएगी, क्योंकि द्वितीय तिथि कब शुरू हो जाएगी? आप ये देखो, द्वितीय ये 12 डिग्री कितने आगे आए हम? नहीं, इसको पीछे ले लेते हैं फिर से इसको हमने ये यहीं कहीं खड़े हैं, अभी हम यहीं से शुरू कर रहे हैं। 5 नवंबर 2021, ठीक है, ये हमारी प्रथमा शुरू हुई है, तो इससे पहले 15 हुई होगी, तो 15 एक दिन पीछे चले गए। अब इसको डिडक्ट करो सर, कितने? 14 डिग्री है ना ये? हाँ जी, ऊपर टाइम कितना? 244, 4 नवंबर, तो अब इसको हमको 12 डिग्री करना है। और कुछ नहीं, ये 12 डिग्री हो गया। ओके, सुबह 6:04 पे ये 12 डिग्री हो गया। ये यहाँ से आपके सवाल का जवाब अपने आप आ जाएगा। ठीक है। कितने बजे शुरू हुई है? ये 15वीं तारीख है, ये 15वीं तारीख शुरू हुई है 6:04 पे। IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये। ठीक है। अब ये सर्दियां, हाँ जी, सर्दियों में दिवाली में, सॉरी, सर्दियों में दिल्ली के अंदर अभी सूर्योदय 6 बजे नहीं हुआ। ईटानगर में हो गया? ईटानगर में तो हो चुका ना। ईटानगर में समझ लो सूर्योदय 6 बजे 6 AM है। ठीक है, दिल्ली में समझ लो 6:30 है। ठीक है। ये जब सुबह 6 बजे उठे हैं, अभी तिथि चेंज नहीं हुई। नहीं, हाँ, 6:04 पे जो ऑलरेडी रनिंग है वो मानी जाएगी। ओके, तो वो इसको 14 तारीख मानेंगे, हम 15। ओके, ठीक है। ये पंगा हो जाता है। तो वो दिवाली एक दिन बाद मनाएंगे। अच्छा। उनकी ये पंगा पड़ जाता है, जो डिफरेंट का बड़ा बड़ा टफ है समझना। दोबारा समझाया, लेकिन ये पहले नहीं होता था, अभी हो रहा है। नहीं सर, पहले बात ही नहीं हो पाती थी ना। अच्छा, अच्छा, फोन कहाँ थे? हाँ, और एक टीवी वालों ने पंगा किया। फिर क्या कि टीवी वालों में तो ये टीवी पे डिस्कशन शुरू हो जाती है, कलकत्ता का टीवी कुछ बता रहा है, हो गई, और हमारा दिल्ली वाला बता रहा नहीं हुई, तो फिर डिस्कशन हो जाती है टीवी पे। तो समझने की बात है कि सनराइज पे जो तिथि चल रही है वही तिथि मानी जाएगी फुल डे। ठीक है। तो ईटानगर में 14 चल रही थी, दिल्ली वाले जब उठे सनराइज हुआ तो 15वां चेंज हो चुकी थी, 6 साढ़े 6:04 हुई। तो हम तब मनाएंगे, वो तब मनाएंगे। अब मतलब 4 को मना ले या 5 को मना ले, रामचंद्र जी तो उस दिन पहुंच ही गए थे ना यार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसे में इसलिए पंडित जी जो है वो वहां पर टीवी पे नया प्रोग्राम शुरू कर रहे थे। नया प्रोग्राम ये शुरू करते हैं
कि जैसे अभी तो रात को कई बार तिथि जो है मिड डे में भी चेंज हो सकती है, जैसे तिथि जो है 10 बजे खत्म हो जाए, तो मतलब सुबह, और 10 बजे के बाद दूसरी शुरू होगी। तो जैसे राखी हुई तो राखी 10 बजे खत्म होगी, मतलब वो सन मून आगे मतलब 12 डिग्री का डिफरेंस हो गया, तो उस हिसाब से तो चेंज हो गया। बट हमने क्या कहा कि तिथि हम पूरे दिन वही सेलिब्रेट करेंगे, तो कर लें दो, राखी बांधे सारे दिन में कभी भी बांध लें। अब जो क्या होता है कि लड़की को कई बार नंदों के घर भी जाना पड़ता है, फिर अपने भाई के घर जाना पड़ता है। लेकिन पंडित जी टीवी पे बोल रहे होते हैं 10 बजे तक बांध लो, नहीं तो बदला लग जाएगा, नहीं तो और नहीं तो का ये है कि भाई शूर्पणखा ने बांधी थी रावण को बाद में, इसलिए रावण मर गया, ये बोल रहे थे। कोई लेना देना नहीं, वो मूर्खता का बात है, ये रीजन है, बता दो। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा मतलब जो है मुहूर्त कंप्लीट। मुहूर्त में कोई सवाल है? सर बदला का मीनिंग क्या बताया था? किसका? बदला का नंदा भद्रा। हाँ। भद्र भद्र मतलब भद्र तो वैसे होता है क्या नाम है, क्या कहते हैं, एलीट लोग। अच्छा, एलीट जो भद्र का मतलब होता है ओके। सज्जन। भद्र का तो मतलब होता है ना जो एलीट क्लास, रिच क्लास, एलीट क्लास या शरीफ आदमी, बंगाली भला आदमी, बंगाली भला वर्ड। नहीं, भला यार संस्कृत वर्ड है यार भद्र। मैंने कहा बंगाली वर्ड है भद्र पुरुष। नहीं सर, ये भद्र पुरुष हम हिंदी में यूज नहीं है, वैसे तो भद्र तो उसका है सर जी, संस्कृत का। एक ही जैसी है, थोड़ा वो मुंह में रसगुल्ला डाल के बोल लेते हैं, बाकी सेम ही है सर। कुछ ना है, मतलब अगर 10 दिन 5 दिन रुक जाएंगे सब समझ में आ जाएगा, वो वाली बात है। वैसे मुझे लगता है भद्र पुरुष वो डिफरेंट है, वो जिस कॉन्टेक्स्ट में है ना वो अलग है, कि जो अंग्रेजों के चमचे थे, तो अंग्रेजों को चमचों को उन्होंने भद्र पुरुष कहना शुरू कर दिया। भद्र का मतलब ऐसे होता है जो अच्छा व्यवहार विचार करने वाले लोग। एलीट क्लास को बोलते हैं भद्र पुरुष, एलीट क्लास ऑफ बंगाल। यस, एलीट क्लास ऑफ बंगाल बोलते हैं, बट एक्चुअली में भद्र का संस्कृत का मतलब डिफरेंट है। जो वो ये है कि जो आदमी अच्छे संस्कारों वाला हो, ढंग से मतलब पेश आने वाला आदमी, आए प्रणाम करे, कोट मतलब धोती शोती साफ सुथरी पहनी हुई हो, शब्दों के अंदर फैमिली टाइप बातें ना करता हो, घर में आए तो घंटी बजा के आए, सज्जन इंसान शादी घंटी बजा के आए। ठीक है, तो मुहूर्त में तो हमारे पास यही है, और कोई हमारे पास बचता नहीं। मुहूर्त में कोई सवाल है बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। सर उसमें एक्सीडेंट रह गया था। एक्सीडेंट कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। आप सही याद दिला रहे हो, दोनों जवानी की मस्ती में जो तेरा कसूर न मेरा कसूर। प्रोफेशन, एक्सीडेंट, नेचर, ये 2-3 चीजें ऐसी हैं वो एस्ट्रोलॉजी में कंप्लीट नहीं है, बट स्टिल जो एस्ट्रोलॉजी कहती है एक्सीडेंट में, वो मैंने लिख दिया है। एक्सीडेंट इज 1 4 8 12 प्लस राहु केतु। राहु केतु का मतलब होगा अचानक, 4 इज दुख स्थान, 8 इज एक्सीडेंट, 12 इज लॉस, 1 तो सेल्फ हो गया, तो ये हो गया 6 हो गया इंजरी। ऐसा कहते हैं 6 होगा तभी इंजरी होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो ये एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो ज्यादा ही खतर एग्जांपल है। ये हो गया हमारा 50।
तो इसमें देख लो सर जी, मून बता रहा है 112,468, राहु 14812, जुपिटर 14812, सैटर्न 14812, मरकरी 14812, ठीक है। तो वीनस की दशा में तो कोई ऐसा कुछ बड़ा कुछ नहीं होगा, लेकिन जो पीछे दशाएं गई है व्हेन ही वाज यंग, जैसे मरकरी की दशा है, तो मरकरी में जैसे जुपिटर हो गया, जुपिटर में मरकरी में हो गया 6814812, जुपिटर में हो गया 14816, राहु केतु में से एक चाहिए, तो मरकरी जुपिटर जैसे राहु हो गया 92, ये खतरनाक हो गया ना। अच्छा, राहु केतु मस्ट है, अदरवाइज 14812 तो लेकिन बहुत राहु आएंगे। केतु में भी होना चाहिए, में भी होना चाहिए। इस बीच में एक्सीडेंट हो जाएगा कुल मिला के, मरकरी जुपिटर राहु में। है सर? मरकरी जुपिटर राहु में एक्सीडेंट हो जाएगा बंदे का। हाँ जी, हाँ जी। नहीं है तो सर फिर हमें ये कह करना सकते हैं। पड़ेगा, मतलब नहीं मानेगा। नहीं, जैसे सिर्फ मरकरी में आया था 14812, ठीक है, नहीं, जुपिटर में भी है ना। जुपिटर में भी है, तो इसमें भी होगा। नहीं, मरकरी में अकेले तो हो नहीं सकता ना, नहीं होता। तो उसके साथ कोई ना कोई तो भुक्ति अंतर होगा ना सर। तो वो जैसे मरकरी वीनस में नहीं होगा, अच्छा, मरकरी दशा वीनस की भुक्ति में नहीं होगा, ठीक है। मरकरी दशा सन में नहीं होगा, मरकरी मून में हो सकता है, मरकरी जुपिटर में हो सकता है, मरकरी राहु में होता है। मैंने एक ले लिया वैसे, ठीक है। एक तो कम एग्जांपल। से कम 2 तो होने चाहिए, दशा भुक्ति अंदर, तीनों में से 2 तो होने चाहिए। 2 तो होने चाहिए सर, कम से कम जो बताए, एक आधा 6-8 बता दे, कुछ बता दे, लेकिन 2 तो कुछ बताएं। तभी है कि मेन, बस छोटा मोटा नहीं, मैं पैर में मोच आ गई, तो भिंडी का बीवी ने काट दो, अपनी उंगली काट ली, वो उन बात नहीं करना, वो छुटपुट तो वो तो कभी भी हो सकता है, ठीक है। ये एक्सीडेंट हो गया, एक वो है, एक और भी कर लेते हैं काम हम। Why there is difference between twins? ये जस्ट फॉर नॉलेज से, बड़ा मुश्किल होगा हमारे पर, वो ट्विंस आएगा वो बोलेंगे अलग अलग, लेकिन आ सकता है, वो बड़ा टेढ़ा काम रहता है। प्रैक्टिकली बड़ा टफ है काम, है ना। थ्योरेटिकली तो मतलब मैं कर दूंगा, प्रैक्टिकल बड़ा मुश्किल है। थ्योरेटिकल पहले करते हैं, फिर प्रैक्टिकल करेंगे। चलो यही हॉरोस्कोप है, मान लेते हैं कि ये ऊपर टाइम क्या है अभी शिवानी, टाइम क्या है? सर ये है 22:30। बस मैं तेरी आवाज सुननी थी, मैं कहीं भाग गई हो, है ना। वो बच्चे जो है ना, वो ऑनलाइन वाले बच्चे जो होते हैं, वो अपनी वो वीडियो ऑफ कर लेते हैं, वो वहां से भाग जाते हैं, पढ़ते हैं नहीं, इसलिए मैं, ठीक है। 22:30, अब इसको उन्होंने 10 मिनट पीछे किया, जैसे ये सिगरी जी देख रहे हो आप सर, ये 10 मिनट मैंने पीछे किया, तो जो मतलब ये हमने सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ कर दिया कि जो चेंज हुए हैं वो रेड हो गए। फिर मैंने 10 मिनट पीछे किया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, देखो 22:10 पे कोई फर्क नहीं, फिर 10 मिनट पीछे किया, काफी फर्क पड़ गया। तो भाई ये एक तरीका हो गया बताना। अब ये 22:30 से 22:40 है, इसमें भी फर्क हो गया। लेकिन यही मैं बात कर रहा था कि 22:20 से 22:10 तक कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि 2 ट्विंस पैदा होते हैं, पहले डिस्कशन एस्ट्रोलॉजिकली बात में करेंगे। तो ट्विंस पैदा हो गए, और हमें जो उन्होंने टाइम दिया है वो बता रहे हैं कि 2 मिनट का डिफरेंस, 5 मिनट का डिफरेंस। अब ये हमें इनसे बड़ा बेनिफिट होगा। अर्चना जी, ट्विंस में ज्यादातर कितने टाइम का फर्क होता है? 2 से 5 मिनट या ज्यादा?
सर इतना ही होता है सर, 10 मिनट 10 मिनट्स का भी हो जाता है कई बारी, मतलब आपका मतलब कहने का ये होगा 10 मिनट बहुत बड़ी बात होगी। मतलब ये हम नॉर्मल डिलीवरी की बात करें या सी सेक्शन की बात करें? सिजेरियन में तो उसी टाइम मतलब बैक टू बैक हो जाता एक है। मिनट एक हाँ मिनट का जी, भी होता है, हाँ जी सर, 1 मिनट का भी। हाँ जी। मेरा ब्रदर का भी ट्विंस हुआ था, 1 मिनट का डिफरेंस है। 1 मिनट हो गया। तू तो ऐसे बोले यार, तू वहां पर था, ये तो वही होती है। मैंने इनसे इसलिए पूछा, ये तो वही होती है एक्चुअली, मेरे भाई ने काम बताया ना सर। हॉस्पिटल में ना। हाँ ठीक है, तो ये बेस्ट बता सकती है, हमसे ज्यादा जानते हैं, प्रैक्टिकली देखते। तो इसका मतलब 5 से 10 मिनट का फर्क है। तो मैं वही देख रहा था कि ज्यादातर केस में तो ये चेंज नहीं होंगे। जहाँ सी सेक्शन की बात होगी वहां तो 1 मिनट है हार्डली। हमारे पास कोई जवाब नहीं है इसका, बी वेरी फ्रैंक, हमारे पास कोई जवाब नहीं है। प्रैक्टिकल जवाब नहीं है, थ्योरेटिकल जवाब है। थ्योरेटिकल जवाब बता दो। लेकिन वो थ्योरेटिकल ही है। अभी आप देखो, ये चलित है, चलित के नीचे ये नारायण कस्म, ये नक्षत्र सब जो है, सब 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 का मतलब सब लॉर्ड। तो ये डिग्री जो है चेंज होगी। ऐसे मैं 1 मिनट फर्क करूंगा तो ये डिग्री चेंज होगी। तो आप ये देखो 1 मिनट में ये चेंज हो रहे हैं, कुछ चेंज हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं। कुछ हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे का मतलब ये है कि थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकल मैंने नहीं कहा, थ्योरेटिकली हम ये मान के चलेंगे कि जैसे ये 22-30 है ओवर टाइम, अगर मून 7th का कस्प सब लॉर्ड मैरिज डिनाई करता है तो मैरिज नहीं होगी। अगर 9th हाउस का सब लॉर्ड ट्रेवल डिनाई करता है तो नहीं होगी। अगर 4th हाउस का लॉर्ड प्रॉपर्टी नहीं बताता तो वो प्रॉपर्टी जिंदगी में नहीं खरीदेगा। ये थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो जैसे सन हो गया, ये 582758, ये तो प्रॉपर्टी नहीं बता रहा। तो एग्जाम्पल हो गया कि हमने उसको कहा तू प्रॉपर्टी नहीं खरीदेगा, उसने प्रॉपर्टी खरीद ली। हमने फिर 1 मिनट आगे कर दिया, अरे हाँ यार तू तेरा 22-30 का नहीं 22-31 का है भैया। तो 22-30 22-31 का तो इतना तो कोई कसम भी नहीं खा सकता कि मेरा ये टाइम ओवर था। जैसे प्रैक्टिकल बात करें, प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल बात है ना। अर्चना जी जब टाइम बताएंगी तो उसमें लिखना होगा, तब पड़ता होगा ये कितने बजे पैदा हुआ, ये कितने बजे पैदा। अब वो बच्चा पैदा करे या घड़ी देखे, तो 2-4-5 मिनट का तो फर्क हो ही सकता है। मैं ठीक है अर्चना जी, इतनी बात तो ठीक है। हाँ जी, इतना हो जाता है सर, टाइम हम लोग प्रैक्टिकल बात नॉर्मली नहीं देख पाते। नहीं, प्रैक्टिकल बात है ना, 2-4-5 मिनट का तो प्रैक्टिकल बात है। ये तो हम अब की बात करें, अब की बात का मतलब है जो घड़ियां ठीक है, हम मान के जाते हैं कि बिल्कुल ही फिट एक बात। तो ये मतलब बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब घड़ियां ही गड़बड़ होती थी फिर तो हमारा कुछ भी हो सकता था। तो कई में फिर ये बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में ये बात हो ही जाएगी, तो आज ही कर लेते हैं, वहां तो करनी पड़ेगी, यही कर लेते हैं। तो कई बार तो अर्चना जी ऐसे होता है, पहले तो टाइम ऐसे होता था, ऐप पैदा होया सी ना तक दिल्ली गड्डी जाती सी, दिल्ली जाती सी तो सिटी की आवाज आती, जब सिटी की आवाज आई सी ना ता पैदा होया सी। पहले तो कैलेंडर के हिसाब से टीवी वो मतलब वो ट्रेनें जो है वो लेट हो जाती है, और मालगाड़ी ने सीटी दे दी बस तुमने सोचा दिल्ली वाली गाड़ी आई है तो गलती हो सकती है। गां ने बच्चियां दी थी तो हुआ था। एक और है, मेरी बेटी पैदा हुई वो नवंबर में, तो हमारे साथ ही मतलब घर के पास में और भी एक सज्जन थे मेरी एज के, उनकी बेटी भी नवंबर में पैदा हुई। तो सितंबर 30 के बाद बच्चे जो पैदा होते हैं उनका फिर नेक्स्ट ईयर एडमिशन होता है स्कूल में। जो 30 सितंबर या उससे पहले पैदा होंगे उनका 1 साल मतलब प्रैक्टिकली पहले एडमिशन हो गया। तो उसको लगा कि मेरी बेटी का जो है वो 1 साल जो है जाया हो जाएगा। तो उसने क्या किया, उसका जो
बर्थडे है, जैसे 26 नवंबर 90 बनता, 26 नवंबर 90 करवा दिया, एमसीडी में हो जाता है। पहले होता था, अब नहीं होता। एमसीडी में होता था पहले, अर्चना जी आपको पता नहीं, ठीक है ना, या पता होगा मुझे मालूम। एमसीडी के तो फुल फॉर्म पता ही है ना आपको? हाँ जी सर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। क्या ज्योति सीखी मेरे से आपने, अगर इस तरह से आपकी परफॉर्मेंस। मुझे कमीशन दो तो कमीशन दे देते थे। वही मैं सोच रही थी, एमसीडी में हाँ, एमसीडी मतलब उसका चेंज कैसे होता है? चेंज होना एमसीडी से क्या लेना देना? तेरी क्या बात है, एमसीडी तो करती है डेथ सर और मेरे को समझ में आ गया है आप क्या कह रहे हैं। बर्थ और डेथ का जो सर्टिफिकेट, सर पैसे देके मतलब वो चेंज हो जाती है बर्थ ना। सर्टिफिकेट, हाँ बर्थ सर्टिफिकेट ना, अब नहीं होता, पहले होता था। पहले कंप्यूटराइज नहीं होता था ना, तो हाथ से करना होता था, तो वो ले देके कर देते। उसका नाम ही है एमसीडी, मुझे कमीशन। सारे दिल्ली के डिपार्टमेंट ही ऐसे हैं, डीडीए दिल्ली डिमोलिशिंग अथॉरिटी, दिल्ली पुलिस, डब के पी, सारे बेकार डिपार्टमेंट है, चलते कहाँ है, हम गड़बड़ मामला है गड़बड़ जाला। चलो एनीवे, तो उसने गुरशीन क्या किया, उसने 1 साल पहले करा दिया। अब मैंने उसको पूछा, यार तूने 1 साल करा दिया, तू 26 नवंबर की जगह तो 26 सितंबर कर देता। वो तो फिर 26 सितंबर को अलग से बर्थडे मनाते हैं और 26 नवंबर को अलग से मनाते हैं। फिर स्कूल में 26 सितंबर को मनाया जाता है, घर में बच्चा खुद कंफ्यूज होता है, और फिर वो टीचर बुलाते हैं कि भाई चक्कर क्या है। तो हमने फिर साल ही बदल दिया। अब उस लड़की की अगर शादी हो जाती है, शादी के बाद किसी रीजन की वजह से वो हमारे पास आती है, उसका हस्बैंड, वो हस्बैंड बोलता है जी इसकी पत्नी देख दो मेरी बीवी की, भी इसकी प्रमोशन कब होगी, जी सर, या इसकी तबीयत ठीक नहीं है ये बता दो। वो तो 90 का ले आएगा, हमारी प्रोटेक्शन गई खड्डे के अंदर। तो ये भी होता है, बड़ी अजीब सी बात। एक ये रीजन होता है, एक और रीजन है, जैसे लड़की होगी 31 साल की, शादी हो नहीं रही, अब लड़का आ गया 30 साल का, उसकी वो आ गई, तो उन्होंने कहा कि हाँ बताओ जी आपकी बेटी की डेट ऑफ बर्थ क्या है। उन्होंने 2 साल 1 साल घटा दी, बोल देते। तो वो फिर बाद में प्रेडिक्शन हमारी माट लगती है, मुसीबत उनकी जान को होती है। ये मैंने एडिशनल वैसे बात की, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमें आती है, मैंने देखा है। एक तो बड़ा मजेदार आदमी था, वो ये आपको गप्पे वाली बात कर रहा हूँ संजय जी, इसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है वैसे। मतलब एक आई एम जस्ट शेयरिंग वन वेरी गुड, है ना, मैं वैसे तो मेरे लिए तो वेरी बैड था, बट मैं सोच के हंसता जरूर हूँ। बट मेरा टाइम खराब होता है ना, मेरे को बड़े अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ, और मेरे को अपनी बेवकूफी भी बड़ी जो है वो बड़ी कई बार हंसी आती है। मैं पहले बहुत ही इमोशनल आदमी हुआ करता, बहुत ज्यादा, मतलब किसी से पैसे मांगने नहीं, मतलब कंसल्टेशन के नहीं मांगने, किसी जो जैसे कर लिया कैसे करे, किसी ने कुछ फेवर मांग लिया मैंने कर दिया ऐसे। तो मैं पढ़ाने गया चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ में 2 पार्ट पे पढ़ाता था मैं। 3 दिन पढ़ाया, फिर 3 दिन महीने बाद पढ़ाया, या 2 महीने बाद। वो थोड़ा मतलब फास्ट पढ़ा दिया, सुबह शाम तक दाएं ऐसा। तो पूरा कोर्स इसी में खत्म करते थे हम 6 दिन के अंदर, सुबह शाम तक। उसमें हम ज्यादा लंबी बात नहीं कर सकते, पॉइंट टू पॉइंट बात। तो मैं जब से पढ़ाऊँ ना, जैसे वो मैं डायलॉग मारा करे सरदार जी, ਉਹ मैं कह दे सका, मैं पहले अमरिंदर ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ तेरी मैरिड लाइफ चंगी नहीं है, तू जनानी ਨਾਲ रह नहीं सकता। ਉਹ मैं पहले अमरिंदर ਨੂੰ कहा, दोबारा चीफ मिनिस्टर नहीं मान सकता। ਉਹ मैं पहले ही कहा था अमरिंदर ਨੂੰ, अमरिंदर तू है नहीं, मैं पढ़ाऊं, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, तू अमरिंदर के पीछे पढ़ा गया हुआ, कभी किसी की बात करे, बड़ी बड़ी बातें। अच्छा तू बड़ा जोशी है, ठीक है भाई, ये वाला सिस्टम पढ़ ले, मैं कौन सा कह रहा हूँ मैं बहुत बड़ा गुरु हूँ। मेरी आदत नहीं है संजय जी, अभी भी आदत नहीं बनी मेरी। आपने देखा होगा मैं कभी ऐसी बात नहीं करता, मैंने ये फाड़ दिया फाड़ लिया, और बड़े बड़े ऊंचे बातें, मेरी आदत नहीं है ना। मेरे पास कोई आते हैं तो मैं बड़ा खुश होता हूँ, चलो मेरे को कोई तो आया है ठीक है। अब वो बड़ी बड़ी बातें करे हैं, ठीक है, अभी सुन ली। अब जब दोबारा क्लास होती थी तो एक बार मैं पूछ लेता अभी सभी आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कोई ऊपर नीचे हैं, तो फिर
तो मैंने उनको फोन किया, मैं भी आ रहे हैं, तो उसका फोन मिले ना, स्विच ऑफ। बीवी को फोन किया, वो भी क्लास में थी, तो ऑब्वियसली पहले मैं हस्बैंड को ट्राई करूंगा। वो गए मैंने गांव, उन्हें आन गए तो फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੀ। और 2012 में भी ऐसा कुछ नहीं था, कोई ऐसा दिल्ली में, इंडिया में गांव नहीं था जिसमें फोन नहीं मिलता। चलो एनीवे, हफ्ते एक बाद फिर मैंने फोन किया, ओ हाँ आ गए ने, तुसी गल कर लो बात। हाँ हाँ सर जी तुसी आ जाओ। तो ठीक है, तो जैसे अभी 4 जुलाई है ना, मैंने 4 जुलाई को फोन किया, 15 जुलाई की मतलब क्लास है समझ लो। तो उसने जब 5 तारीख को, जैसे 5 जुलाई को फोन किया मेरे को, ओ सर जी गल करनी है, मैं दसो। बोला मैं एक्चुअली ना जेल ही सीगा, जनानी वैसे क्या सीगा कि भी दसना नहीं है किसी को, पर मैं ਤੁਹਾਡੇ को छुपाना नहीं है, मैं जेल ही सीगा। चलो ठीक है जी, मैं कहा जी हो गई कोई अफसोसजनक बात, कोई बात नहीं। ਤੇ मेरा ना टाइम ऑफ बर्थ ठीक नहीं हैगा, तो तुसी ठीक कर दोगे। मैं वैसे बेवकूफ, मेरे को बड़ा वो लगा यार, बेचारा यार दुखी है। मैं अमरिंदर भूल गया, मैं अमरिंदर को फोन तूने क्यों नहीं किया, इंदिरा गांधी की बातें सब। मैं कहा चल ठीक है, मैं कहा ऐसा है कि भाई जिस दिन मैं पढ़ाता हूँ, होल डे में पढ़ाता हूँ, तो मैं तो फिर उसका हॉरोस्कोप करेक्ट नहीं कर सकता, मैं एक दिन ना पहले आ जाऊंगा और फिर हम कहीं बैठ जाएंगे, फिर हम उसको ठीक कर लेंगे। तो फुल डे होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा, फिर अगले दिन से क्लास शुरू कर लेंगे। मैं होटल रूम बुक करा, मैं साला होटल रूम बुक कराऊं, मतलब वो पैसा अलग खर्चूं और जाहिर बात है सर डिनर के पैसे मोटे लगेंगे, बट मेरे को कोई नहीं होता था, मेरे को लगता था यार बेचारे से ठीक हो जाए, मतलब इतना बेवकूफ। आप सोचो कैसा होता था, जैसे इमेजिन करो जरा इसको, मतलब जो आप वो करो, मतलब रेलिश करो इस बात, मतलब सोचो कैसा आदमी होता। मैं वो शताब्दी से उतरा, उसने मेरे को ले लिया, वो घर तक, घर ही बैठ जाते हैं, मैं चलो घर तक खरड़ में, खरड़ में हम चले गए, बैठे। तो हाँ जी ठीक करो जी। और मेरे को जहां तक ध्यान है, मैं पक्का याद नहीं, उसने बताया 26 फरवरी 1954 मेरा है, सुबह 4 बजे गुरदासपुर। तो इसको ठीक कर। अब वो मेरे को बताता मेरा लव मैरिज है, जो उसने इवेंट बताया, पिछले इवेंट हमने चेक करने, लव मैरिज है, एलान प्लान जो इसने बताया, वो बैठे ना, मतलब सुबह 2 बजे से लेकर शाम सुबह 6 बजे तक दे लिया, 2 घंटे से ज्यादा कहाँ आगे पीछे हुआ। मैं आधा घंटा बहुत सिर खपाई कर ली, मैं कहा जी मेरे से हुआ नहीं। वो बड़ी बेइज्जती होती है सर जी, एक दिन पहले आदमी आए और काम हुए ना, वो खुद को अपने ऊपर ही बेइज्जती होती है भाई, अपने आप को बड़ा जोशी समझता तू। और रास्ते में ना करीब घंटा सवा घंटा लगता है खरड़ पहुंचते, पूरे घंटे सवा घंटे में ना मेरे को ये पढ़ाता रहा, देखो मंगल ते शुक्र जब कट्ठे होंगे ने ਤਾਂ आदमी एक नंबर का कंजर होता है, इंज होता है। अच्छा 1 to 1 बात होती है जब पंजाबियों की, तो फिर आपको पता कैसी बातें होती है, सारी घर वाली बातें होती है, फैमिली टाइप, माँ बहन, उन्हें कोई ना छोड़ी। ऐसा कमीना होता है, कुत्ता होता है, इंज कंजर होता है, उंज लगन विच बैठा है तो हिकदम ही इंज होता है, कंजर होता है, कंजर। मैं चुप करके सुनता रहा, भाई तू मेरे को पढ़ा रहा है, मैं पढ़ लेता हूँ, हमें तो पता नहीं मंगल महीने से, देखा नहीं। अब उसका मैं करेक्ट नहीं कर पाया, तो मेरे को बोलता है तो आप ऐसा करो, तुसी इंज करो, 54 नहीं बैठ रहा ना, तो तुसी 52 to 61 तक सारे चेक कर। इट वाज शॉक ऑफ माय लाइफ। मैं कहा ये पागल यार क्या कह रहा है। अच्छा मैं बैठा भी खरड़ में, अब खरड़ जगह ऐसी जहाँ सारा मेरे को मतलब वही मेरे को चंडीगढ़ छोड़े तो छोड़े, नहीं तो जा नहीं सकते, मैं तो मतलब लोग की जगह है यार, मैं अच्छा 61 का तो नहीं लग रहा था, वो एक नजर से मतलब आदमी देखता। अब मैंने जुगाड़ करके मतलब चेक चुक किया, तो अब 26 फरवरी की जगह वो हो गया 24 फरवरी 1955। ठीक है, टाइम ठीक था उसका, अंदाजन 4 ही था गुरदासपुर। तो मैं कहा सर जी आपका 24 फरवरी 1955 बनता है, 26 फरवरी नहीं बनता, आप ये इवेंट चेक कर लो जैसे मैंने आपको पढ़ाए थे। तो मेरा दिल करता है मैं चेक करा दूं उसको यार।
वो ऐसे बैठा एरोगेंस से, हाँ ठीक है देख लो, हाँ ठीक है, नहीं आया ठीक नहीं आया, ठीक नहीं आया। अब मेरे तो लगे 3 घंटे, अब मैं 55 भी देखूं तो 53 भी देखूं तो 56 भी देखूं तो मैं तो सब कुछ देखूं। अच्छा 26 बैठे ना तो 25 भी देखूं, 27 भी देखूं, सब कुछ कर कर आगे मैं 24 पे आगे सेट हुआ। हाँ ठीक नहीं आया। मैं कहा की गल होगी, बोलते मंगल वीनस जाए लगन ही बैठे। मैं कहा यो ठीक है, यो ठीक है। बोलते नहीं वो तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। मैं कहा तू दस रहे ना, मैं तो नहीं किया, मैंने तो नहीं किया। पर ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤੇਰੀ ठीक ही लग रही थी ਮੈਨੂੰ। नहीं उसके घर पे बैठा था ऊपर से, और ऊपर से मतलब वो जो है वो खरड़ जगह ऐसी, सर जी बाहर टैक्सी नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता, बहुत लोग जगह। मैं घर छोड़ दे, मतलब को चंडीगढ़ छोड़ दे किस तरीके से, मत जान बचाई अपनी। माय गॉड, बंदे की बैंड बजा देते। अब यार कैसा आदमी होगा बताओ, मैं तो बता रहा मंगल में सारा लुच्चे वही होगा। फिर मेरे को मैसेज भेजता रहे वो सिंगापुर, मतलब भेज देंगे आपको, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर वैसी वाली बातें, वो ना बाबा मूसा बंगाली, वही निकला वो मंगल वीनस। नहीं वो कह रहा मंगल वीनस, हमारे हिसाब से नहीं, मंगल वीनस अगर इकट्ठे हैं तो संजय जी ये जो है 18 महीने में इकट्ठे होंगे, ठीक है ना, कुछ टाइम के 1.5 महीने करीब इकट्ठे होंगे। अब वो सारे जो बच्चे पैदा होंगे एक जैसे थोड़ा हो जाएंगे, तो बकवास वाली बात, वो सारे गंदे आदमी हो जाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं। डेली मतलब जो है कोई मतलब फाइनेंशियली भी अच्छा होगा पैदा, कोई फाइनेंशियली खराब भी पैदा होगा, डेली ऐसा होगा। पर ये पता नहीं कैसी बातें करते रहते। एनीवे तो आज मतलब कुछ तो हमने कर ही लिया, तो हम आए, मैंने आपको अच्छी अच्छी बातें बताई, ठीक है। अब फिर मिलते हैं अगले संडे कृषि दर्शन प्रोग्राम में, ठीक है। फिर मैं आपको खाद के बारे में अच्छी जानकारी बताई जाएगी, केले की। एक ना, हाँ एक क्वेश्चन था मेरे लास्ट क्लास में मैंने पूछा था, वो रह गया था। एक्चुअली मेरे ना फादर की कुंडली है, तो उसमें उस टाइम हम वो कर रहे थे, क्या कहते हैं, आपका काम प्रोफेशन का था बेसिकली क्वेश्चन। तो अभी एक बार आप देख सकते हो उसमें प्रोफेशन का टाइम, इस टाइम तो संजय जी भेजी थी लास्ट वाली, नहीं भेजी मैंने? नहीं सर, वो आपने मुहूर्त जो आज पढ़ाया ना वही वाली भेजी थी, वो किसी और क्लास को पढ़ाया होगा। हाँ वो आपने लास्ट में था, मुहूर्त की आपने भेज दी, जो किसी हाँ। लास्ट क्लास को पढ़ा, किसी और क्लास को पढ़ाई थी वो आपने। हम तो ये पढ़ चुके हैं, आज जो पढ़ाया ना आपने। ओह माय गॉड, ये सॉरी आपने है, भेजा था। सॉरी है जी, सॉरी है। हाँ जी बोलो सर जी, बोलो सर। ये जो आप ये एक्सेल आपने जो भेजा है ना सर, वो खुलता नहीं है, क्यों सर? एक्सेल नहीं खुल रहा? हाँ वो फिर वर्जन अलग होगा यार। अब वर्जन वो किसी को पूछ ले, वर्जन वो उसमें डाल देगा, जिस वर्जन का मैंने भेजा ना वो वर्जन डाल देगा यार। आप बताना डेट ऑफ बर्थ बताना, वो पापा की 1960 50 60 ठीक है। ये तो हस्बैंड लग रहे हैं तेरे पापा के और मम्मी के। हाँ हाँ 5:20 PM 20 है सर, 20 PM, और होशियारपुर पंजाब। हाँ इसमें हमने क्या देखना, तो इनका अभी का जो टाइम है ना, इसमें थोड़ा सा इनको ना फाइनेंशियल इशू और हेल्थ भी काफी इनकी डाउन चली गई है, काफी ज्यादा। मून का तो सत्यानाश ही है ना। हाँ, और मून की ही महादशा चल रही है, मून तो खराब है बॉस, ऐसा सन से मून का बेड़ा गर्क है। जुपिटर ठीक था, शनि में तो ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है, 1 6 8 12 है ना। हाँ लेकिन सर 10-11 भी है तो कुछ मतलब रिकवरी। 9-11 देखना हमने, वो ठीक है, दैट आई एम नॉट डिसएग्रीइंग, बट जैसे इनको ना हेल्थ नीड्स अटेंशन है ना। हाँ र्यूमेटोलॉजी है, और वो इंक्रीज हो गया है इनको ना, मतलब बायोलॉजिकल कुछ ड्रग्स होते हैं वो लगाने पड़ रहे हैं, जिनके बहुत जबरदस्त साइड इफेक्ट्स हैं। र्यूमेटाइटिस है इनको, स्पॉन्डिलाइटिस भी है।
ये तो मतलब ना 1/4 भी है मून में, तो ये वैसे भी मतलब ये बीमारी ठीक तो होती नहीं, हाँ हाँ, बीमारी ठीक नहीं होती है, प्रोग्रेसिव डिजीज है। ये प्रोग्रेसिव डिजीज ही है, इनका मून भी बता रहा है ये प्रोग्रेसिव डिजीज है ना। तो हाँ अब इसमें हम तो कुछ कर नहीं सकते यार, हम तो बस जी खुश रहें, बस यही वाली बात है। मम्मी को कहो उसको मतलब कुछ जो उनको बनाए खिलाए, ये सुबह पार्क में घूमे, खाएं फल सब्जी बढ़िया खाएं, बस यही हम कह सकते हैं। प्राणायाम करें, ऑक्सीजन नहीं सर, ज्यादा से मेरा ज्यादा ले। मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये है कि अभी इनकी हेल्थ रिकवर हो जाएगी थोड़ी बहुत या और डिग्रेड होएगी, मेरा क्वेश्चन ये है। उसका मैं रीजन उसी ये का है क्योंकि जो इनकी मून के अंदर जैसे अब शनि आने वाला है, तो शनि आप कहते हैं नेचुरल सिग्निफिकेटर है आने नहीं बैड वाला, हेल्थ का। आने नहीं वाला, तो ऊपर देख 25 नवंबर 2020 से चल रहा है वो, मतलब। हाँ जी हाँ जी, तो वो तो मतलब हमारे हिसाब से तो पिछले 6-8 महीने में तो हालत मतलब बहुत ही ज्यादा ज्यादा टाइट हो गई है। हाँ हाँ, तो ये तो तो शनि ज्यादा खराब है, मतलब जून 2022 तक तो मैं वो ज्यादा ये कह रहा हूँ ऑक्सीजन ज्यादा ले, तो ऑक्सीजन मतलब वो हील कर दी। हाँ, और हमारे और पास तो हमारे टेंशन पास ज्योतिष में कहने को कुछ नहीं। और टेंशन इनको ना ज्यादा ही हो गई अभी इस टाइम पे। तो मुझे वही था कि ऐसा मतलब कोई ज्यादा मेजर इशू तो नहीं होगा कि कुछ रिकवरी तो हो जाएगी ना। नहीं ऐसे भुक्ति में तो 9/11 है, हाँ बट मून में सिर्फ 9 है, हाँ उसमें ज्यादा रिकवरी नहीं है। दशा इज मोर इम्पोर्टेंट, और शनि के नेगेटिव हाउसेस पूरे हैं, तो इट मीन्स हम ही एक्सपेक्ट करते हैं एस्ट्रोलॉजिकली कि, और जब तक ये वीनस रहेगा जब तक शनि रहेगा जून 2022 तक, हालात बिगड़ेंगे ही, इम्प्रूव नहीं होते। ओके ओके। और मरकरी अब शनि की बात कर रहे हैं। मरकरी बेटर है क्योंकि उसमें 5/9/11 है, लेकिन मतलब वो तो नहीं है, मतलब क्रिस्टल क्लियर साफ सुथरा तो नहीं है, तो मतलब अब तबीयत कोई बहुत बढ़िया रहेगी। शनि में तो बिल्कुल नहीं, मरकरी में ये कह सकते हैं हम दवाई दुई लेते रहे तो रुक जाए थोड़ा हाँ, मार्स की दशा से ही कुछ हम कह सकते हैं। अभी जितनी भी डिटेरियोरेट होगी मून में, मार्स में फिर ज्यादा तेजी से बढ़ेगी नहीं, ये हम कह सकते हैं, लेकिन इस समय अलार्मिंग सिचुएशन है। हाँ ये है प्रॉब्लम, यही हुई है, इसलिए मैं पूछ रही थी आपसे, क्योंकि मेरे पास भी उनको बोलने के लिए कुछ था नहीं, वो मुझसे पूछ ही रहे थे, तो मैंने कहा कि पूछ देखती हूँ मैं क्या है। नहीं देखो, इस समय पे हम तो देखिए कह सकते हैं कि उनको खुश रखे, मतलब टेंशन से, परेशानी से, दुख से, जैसे पीछे अभी कोरोना में बढ़ गया था, तो मतलब मैं भी डिप्रेस सा फील करता था, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ अभी पापा का भी लॉस हुआ है क्योंकि दादाजी की डेथ हो गई, ना तो वो भी एक मूड ऑफ होता है। सुपर ऑफ है, सुपर ऑफ, क्योंकि दादी अब अकेले हो गई, तो वो चीज था कि हाँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पूछ लूं एक बार कि थोड़ा, क्योंकि वो कह रहे थे, मैंने कहा कि आप शनि का पीरियड थोड़ा खराब, मैंने भी यही बोला था, इसके बाद तो ठीक है, शनि के बाद बेटर है जून 22 के बाद। अब बेटर है भाई, भाई हम यही कह सकते हैं कि भाई मतलब देखो, इसकी कोई वो बीमारी का इलाज तो है नहीं। हाँ इसका इलाज नहीं है सर, इसको ना बस स्लो कर सकते हो, जैसे हाँ स्लो स्प्रेड हो जाएगी, लेकिन स्प्रेड तो होगी। हाँ, स्लो का मतलब मेन सबसे बढ़िया चीज ये है, ही शुड बी हैप्पी, हाँ अनलेस अंटिल ही इज हैप्पी देन, तो मतलब इनकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो होती है मेन, हाँ ये तो एक तरह से वो है ना, इसको क्या कहते हैं, जो किस टाइप की बीमारी होती है जो अपने आप ही बॉडी को खाती है, उसको एक स्पेशल शब्द कहते हैं, ये उस टाइप की बीमारी है। इम्यूनिटी अपने हाँ आप लुपस सर, अटैक कर। लुपस। हाँ हाँ जी हाँ जी, क्या कह रहे हैं सर? लुपस सर, लुपस। लुपस नहीं सर, नहीं ऑटो इम्यून क्रोनिक हो ऑटो गया ना। इम्यून डिजीज है ये, ऑटो इम्यून डिजीज। तो ऑटो इम्यून डिजीज की कोई वो नहीं है सोल्यूशन। उसका, तो इम्यून सिस्टम ही पिटा हुआ है, तो फिर वो दवाई क्या करेगी? तो सर एक क्वेश्चन है, एक लुपस भी है सर। lupus is one type of autoimmune disease, हाँ another type of autoimmune disease, lupus। तो सर एक बार वो कुंडली में शनि के बाद पीरियड ठीक हो जाएगा अगर बहुत बेहतर है, हाँ मर्करी बहुत बेहतर है। हाँ
हाँ जी, हाँ। वो महाराज जी और क्या कह रहे हैं? हाँ जी भैया, मैंने ना एक डेट ऑफ बर्थ अभी भेजी है, 25 मई 1996। एक मिनट पापा जी, तो देख रही है ना, फिर एक एक करके धीरे धीरे, है ना, महाराज जी कर रहे हैं, करके जाऊंगा, आप चिंता नहीं करो, है ना। तो अब पापा का अगर हम वो देखते हैं तबीयत, वो कहता प्रोफेशनली भी तो बहुत बढ़िया नहीं है ये, तो आप देख शनि का वहां भी बैंड बजा है, हाँ। मरकरी में भी नीचे 6-12 है, हालांकि मरकरी बेटर है, 10-11 10 मरकरी बेटर है। शनि का तो हालात 12-8-6 मिल गए ना इकट्ठे, तो 10-11 हाँ। की स्ट्रेंथ कुछ बनी नहीं। मून का भी मतलब नाश ही है, तो दोनों ही पिटे रहेंगे, मतलब प्रोफेशन भी और हेल्थ भी, दोनों पिटे रहेंगे। जून तक मौज करो, जून के बाद ही कुछ होगा। हाँ ठीक है, ओके। ठीक है। अभी सर एक क्वेश्चन था महाराज जी इसमें मैंने दूसरा, हाँ जी बोलो। सर, जो आपने जो बोलते हैं ना कि नेचुरल सिग्निफिकेंस जो बेनिफिक प्लैनेट्स का होता है ट्रांसफर, तो इसी पर्टिकुलर केस में शनि के साथ गुरु भी था, तो उसका कुछ रहेगा इफेक्ट? शनि खुद ही ऐसा खड़ा, कुछ नहीं होता। नहीं आपको पॉइंट ठीक है। वो बेनिफिट का कैसे कर रहे हैं सर, जैसे राहु की दशा शनि की भुक्ति है, तो हम कह रहे हैं कि भाई आउट ऑफ कास्ट क्रीड कल्चर इससे शादी हुई, राइट। तो अगर उसके साथ जुपिटर भी न जुड़े हैं तो फिर ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब यहाँ तो वो शनि नेचुरल सिग्निफिकेटर फॉर बैड हेल्थ खुद आगे खड़ा हुआ है, तो जुपिटर उसको क्या करेगा? यही जुपिटर मेरा इसका ऑपोजिट है फॉर गुड हेल्थ। हाँ, शनि क्योंकि ना नेचुरल सिग्निफिकेटर है ऑफ बैड हेल्थ, और इनकी तो मतलब ऐसी हालत है कि बस मैं बता ही नहीं सकती, ऐसी हालत है। इंजेक्शंस भी आई हैव टू गेट, मतलब वो जो इंजेक्शन है दीज आर ऑर्गेनिक कुछ होते हैं जो कि आपका ना ब्लड स्लो कर देते हैं, ब्लड फ्लो स्लो कर देते हैं। उसके अलग साइड इफेक्ट है, इलाज के साइड इफेक्ट है, मतलब ऐसा प्रॉब्लम हो गया। ऐसा है कि ये वात पित्त कफ में भी जो प्लैनेट्स हैं ये डिवाइड किए गए हैं। वात पित्त कफ समझिए ना, तो शनि जो है वो वात है, मतलब एरी, ओके। विंडी एंड एरी, या वो विंडी एक ही बात है, प्लस स्पेस भी आ गया उसके अंदर, तो ये तो रोमांटिक डिजीज ही विंडी डिजीज है ना, तो हो रहा है। अच्छा सर, आपका सवाल का जवाब ही रह गया। मैं ये कह रहा था कि आपका क्वेश्चन ठीक है कि भाई जुपिटर आ गया, जुपिटर इज नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ गुड हेल्थ, तो क्या वो हेल्प करेगा? मेरा उसमें जवाब है कि हम वहां लेंगे बेनिफिक, जैसे कार नई, भाई पुरानी कार कहते हैं, पुरानी बीवी हो गई, और क्या हो गया, घर की, अभी हमने प्रॉपर्टी वैसे की नहीं, हाँ प्रॉपर्टी और कार भी नहीं की, तो प्रॉपर्टी अगर हम शनि राहु हो गया तो हम ये कहेंगे कि ये पॉश लोकेशन में नहीं है, वहां पर ये काम करेगा। ये जो नेचुरल सिग्निफिकेंस ऑफ बैड हेल्थ जो आगे खड़ा हो गया ना, फिर इसको के साथ जो बेनिफिट खड़े हैं वो बस इतना कर सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जगह पे ये मैक्स हॉस्पिटल में या फोर्टिस में इलाज है, वही इतना ही करा देगा, जुपिटर इससे ज्यादा कुछ ना कराता। सर मेरा एक क्वेश्चन है। बोलो सर पूछो। सर जैसे दशा है सैटर्न की, बट प्लैनेट 6 से 12 नहीं बता रहा है, तो वो हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे वो फिट है, अगर वो नेगेटिव नहीं है तो फिर वो शनि ठीक है। अगर वो 5-11 है तो हील भी करेगा। मेन जो है वो देयर आर हाउसेस नॉट प्लैनेट्स। ज्योतिष में प्लैनेट से ज्यादा हाउसेस का, न्यूमरोलॉजी में नंबर से ज्यादा प्लैनेट का काम है, उल्टा है। तो सर इसमें लॉन्जिविटी का तो कोई इशू नहीं है ना, क्योंकि सैटर्न आया हुआ है। उसको क्या करना कि सोचना क्यों है, गलना दफा कर, ठीक है। अब आ जाते एक हॉरोस्कोप है महाराज जी, उसके बाद मैं लगा दूंगा दूसरी। ये अमित जी की है, मून की दशा चल रही है, मून जो है ऑलमोस्ट डिनायर है 168 बहुत मुश्किल है। इसमें क्या क्वेश्चन? सॉरी ये सर वो नहीं लगी है, सॉरी मैं दूसरी लगा ली और मैं तो सॉरी है। अच्छा, केतु जो है वो बड़ा कमजोर सा है, वीनस ठीक है फिर भी चलो, सन डिनायल है, मून डिनायल है, मार्स डिनायल है, राहु डिनायल है, जुपिटर की दशा चल रही है 2-7-11, जुपिटर में कुछ जान है, शनि डिनायल है, मरकरी डिनायल है। अब क्या करूं सर मैं? सर ये तो मुझे नहीं समझ में आया इसमें।
नहीं समझ आ गया, लेकिन हम उसको क्या कहें ये नहीं समझ में आ रहा। हाँ 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 हाँ। तो उसको कह देंगे भी हमें समझ नहीं आ रहा, हम्म। मतलब वो जो उधर वाराणसी में पंडित जी को दिखाओ, वो हमारी जान बचे। कहाँ से कराएंगे शादी? 25 मई 96, इसमें स्वास्थ्य देखना, ठीक है। इसको नींद नहीं आती, एंजाइटी में रहेगी। 25 मई 96 क्या हो गया महाराज जी इस बच्चे को? 25 मई 96 इसको ना किडनी की प्रॉब्लम हो गई थी भैया। देखते हैं, 1 मिनट देखते हैं। सर आपने ऐसे क्यों बोला नींद नहीं आती, क्या देख के? ये हम गुरु जी ऐसे बता देंगे तुम्हें भाई? कोई फल फूल कोई मुद्रा लेके आओ तब होती है बात, ऐसे फ्री में बता दो यार, ऐसी ऐसी खाली पीली है। अब तनेजा जी पिछले वाले तनेजा जी नहीं रहे। हाँ वो नहीं रहे, वो गल्ला नहीं रही। अच्छा सर बर्थ प्लेस कहाँ का है? दिल्ली? सोनीपत। सोनीपत। वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ले लो आप। anyway, हमने वो महाराज जी कहा था कि 7 अगर ज्यादा आएगा, हाँ जी, और है ना, पहले हम 7 देखेंगे, 7th हाउस, जैसे इसमें केतु में 7 है, 6-8 हो गया 7 है, हाँ जी, मून में 7 है, मार्स में 7 है, राहु में 7 है, जुपिटर में 7 है, शनि में 7 है, मरकरी में 7 है। तो एक हो गया इसका प्रजनन अंग, दूसरे हो गए किडनी। दोनों में किसी में एक में दिक्कत हो सकती है। उससे पहले हम ये हाउस देखेंगे, तो 7th हाउस देखेंगे। 7th हाउस की बैंड बजी है, उसका जो शनि जो है उसका नेचुरल सिग्निफिकेंस, उसका शनि उसका लॉर्ड है, लॉर्ड। हाँ भवेश हो गया। अब शुक्र जो है वो भी खराब है और मार्स भी खराब है, तो दोनों में मतलब बैंड बजी हुई है दोनों की, है ना। वीनस की दिशा पहले चल रही थी, तो प्रोबेबिलिटी जो है किडनी की अधिक होगी एज कंपेयर टू प्रजनन अंगों से किडनी की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। तो अब क्या कर सकते हैं हम? और इसकी हॉरोस्कोप देखो, हॉरोस्कोप का सत्यानाश है। ये जो होते हैं ना, ये सिंगल 12, ये जैसे ये मार्स में 6-8, ये जुपिटर में 6-8, ये शनि के 6-8-12, ये बहुत ही बुरे। ये राहु का 12, ये बुरे बहुत होते हैं। हम क्या करें, क्या हालत है इसकी? तो यानी कि देखो इसमें 6-7-8 बहुत तकरीबन 6-7-8 आया है। 6-7-8 से हमें कोई मतलब नहीं महाराज जी, उसमें फंस जाओ। 6-8 देखो मेरी बात सुनो, उसमें ना फंस जाओ। आपको जैसे मेथड बताया वैसे ही करो। आप 6-7-8, फिर 7-8-9 का क्या करोगे? फिर 8-9-10 का क्या करोगे? फिर 9-10-11 का क्या करोगे? फिर 10-11, ये तो इधर रट्टे मार मार के फिर तो होना कुछ नहीं। मेरा पॉइंट समझ, इसमें भटक जाओगे आप। फिर 3 वाले हैं, फिर 4 वाले, 1 2 3 4, 2 3 4 5, 3 4 5 6, 5 6 7 8, 7 8 9 10, 9 10 11 12। ऐसे तो ऐसे कैसे यार, मतलब तो खत्म ही नहीं होगी ज्योतिष। तो दो वाले तो प्रॉब्लम आगे बढ़ सकती है क्या? बढ़ती नजर आ रही है घाटी। क्या हालात क्या है इसमें? अभी मतलब पहले की अपेक्षा इम्प्रूवमेंट है। इसकी दोनों किडनियों में ना स्वेलिंग आ गई थी। अभी ये तो हमारे हिसाब से तो मामला खतरनाक है। हो गया ठीक तो बहुत अच्छी बात, लेकिन हालात अच्छे नहीं है। सन की दशा, मतलब इसको ये भी लगने लग, मतलब हो गया, डिप्रेशन से में जाने लगे हैं। तो मतलब इसको ये लगता है कि मेरा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहेगा, मेरी छोटी सी उम्र है, मैं चला जाऊंगा। नहीं खुश रखो बस, यही कह सकते हैं, लेकिन हालात अच्छे नहीं। तो जैसे डिप्रेशन के नंबर भी है इसमें, जैसे 6-8 6-8 7 मतलब एग्रेशन का है। एंजाइटी है उसमें, एंजाइटी, घबरा रहा है। रात को नींद इसी वजह से नहीं आ रही, घबरा रहा है। जो पूछ रही थी ना ये, देख गुरुजी का क्या होता है, देख शिवानी, गुरुजी का क्या होता है, जैसे ही को बोलता है ना गुरुजी के वो आ जाती है, समझ रहे? एनर्जी समझो बात। वो मैं बता दूंगा, आपको भी आ जाएगा, हम आगे करेंगे उसको। यू विल आल्सो बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरी वेल, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पूर्णमिदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो मेरे को है वो आप हो जाओगे, जो आप है मैं हो जाऊंगा। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, तुम ही गुरु हो, तुम ही शिष्य हो, ऐसे, ठीक है। चलो
आज कक्षा फिर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट संडे सुबह शाम को 4 बजे कृषि दर्शन प्रोग्राम में, और उसमें हम खाद, चावल में खाद के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप नए अपने ऑफिस में आ गए। मैं आज आपकी जो ये वाली क्लास अटेंड करी है मैंने ऑफिस से करी। तूने क्या करी है? लास्ट क्लास में थी नहीं ना, तो मुझे पता नहीं शायद आपने इससे करी है कि नहीं करी। लास्ट क्लास का आपने लिंक भी महीने से आई ना, कांग्रेचुलेशन डिले कर दी तूने। हाँ, बीच में कुछ क्लास वहां ले लेता हूं, 4 क्लासें होती है मेरी सैटरडे संडे। कहाँ है ऑफिस, कहाँ है साहब नया? सर जहां आप आए थे सर वही है। फिर ये नया ऑफिस क्या मतलब? नहीं, वो ऐसे ही कह रही है वो कि भाई वही घर से बाहर निकला, बीवी ने छोड़ दिया, मतलब खुश है वो उस पर आई कांग्रेचुलेशन दे रही है। आपको अलग अच्छा, मैंने कहा तनेजा साहब। हाँ जी सर वो उसने समीर ने तो डिसाइड कर लिया कि नहीं जा रहा है, तो मैंने भी बोल दिया ठीक है यार जाने दे, रहने दे। बहुत एंशियस और एंजाइटी हो रही थी, मैंने कहा ठीक है रहने दे, तू यहीं रह।